देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम। अच्छा, ठीक है। देखो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, हेडिंग करो, बताते हैं क्या है मेजर्स ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है। अच्छा, अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में हमें क्या पढ़ना है? तो देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो उसमें हम लोगों ने क्या मेजर किया था? सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब हम बता देते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये था कि एवरेज वैल्यू को निकालना। ठीक है, किसी भी डेटा का जब हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, और डिस्पर्सन में क्या होगा? डिस्पर्सन में हमें ये मेजर करना है कि डेटा कितना स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड का मतलब हो जाएगा कि डेटा हम लोग का कितना फैला हुआ है। ठीक है, तो डेटा कितना फैला हुआ है उसको जो मेजर किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या आइडेंटिफाई करना है? लिखो, डिस्पर्सन का मतलब स्कैटरनेस ऑफ डेटा। ठीक है, अब स्कैटरनेस का मतलब कितना फैला हुआ है। ठीक है, अब फैला हुआ है मतलब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू का गैप कितना है वो हमें ये मेजर करने के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, एक मिनट, हाँ, थोड़ा सा रुको तो। हम्म, अब देखो, इसको हम लोग और एक लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं स्कैटरनेस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी इन डेटा। ठीक है, डेटा में कितना, देखो हेटेरोजेनिटी का मतलब हो जाएगा कि कितना अलग अलग है। ठीक है, तो वही स्कैटरनेस। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो मैंने एक डेटा का सीरीज लिया है। ठीक है, सीरीज ए, और एक दूसरा सीरीज लिया है जिसको मैंने नाम दिया सीरीज बी। ठीक है, तो सीरीज ए में है 30, 32, 36, 38, 39, और इसमें है 4, 19, 36, 53 और 63। ठीक है, तो एक बार मुझे इसका टोटल बताओ, दोनों का टोटल कितना है? टोटल का मतलब ये सारे ऑब्जर्वेशंस, इसको ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हैं, डेटा बोल सकते हैं, ये सबको टोटल करके बोलो कितना आ रहा है दोनों में। কত আসছে টোটাল করলে? 30, 32, 36, 38, 39 আর ওদিকে বলো। ম্যাম উপরেটা আছে 175। তারপর नीचेটা 175। हाँ, तो देखो दोनों 175 आ गया टोटल में, बट दोनों डेटा लेकिन अलग अलग है। ठीक है, अब हम लोग जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़े थे, ठीक है, जिसका नहीं हुआ है मतलब আমি অনিতাকে বলছি কোনো অসুবিধা হবে না। तो ये देखो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोगों ने मेनली बहुत सारा मेजरमेंट होता है, जैसे कि अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, लेकिन हम यहाँ पर मेनली तीन चीजों पे बात करेंगे। एएम, एएम का मतलब अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब बचपन से जो एवरेज तुम लोग निकालते हो उस प्रोसेस से मुझे निकाल के बताओ कि ये सीरीज का एवरेज क्या है। तो एवरेज कैसे निकालोगे? हम लोग एवरेज कैसे निकालते? किसी भी ऑब्जर्वेशंस का मतलब, कोई जैसे तुम लोग अपने रिजल्ट का एवरेज निकालते हो, इतना परसेंट मुझे मिला है, वो कैसे निकालते हो? सारे सब्जेक्ट्स के नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट करते हो। तो यहाँ पर भी सारे सीरीज के डेटा को ऐड कर दिया 175 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करने से एम पता चल जाएगा। बोलो कितना होगा पहले पहले वाले का एवरेज? 35। 35, और दूसरे वाले का
वो भी 35 ही होगा सेम क्योंकि होगा नंबर 35। ऑफ 35। अब मीडियन, मीडियन हम बताते हैं कैसे निकालना होता है। देखो मीडियन में क्या होता है, डेटा को पहले हमें शॉर्टर टू ग्रेटर अरेंज करना पड़ता है, जो कि मैंने अरेंज करके ही दिया है, तो तुम लोग को अरेंज नहीं करना पड़ेगा। अब बस आंख से देख के बोलो मिडिल में कौन सा डेटा है, मतलब पोजीशन के हिसाब से मिडिल में कौन है। 36। 36 ठीक है। और अगर मोड का बात करें, मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो सीरीज में क्या कोई नंबर रिपीटेड है, दोनों सीरीज में से कोई भी सीरीज में क्या कोई नंबर रिपीट कर रहा है खुद को। 36। 36 ओनली। हाँ 36। नहीं नहीं, एक सीरीज में होगा तब ना, ये না दो, ये तो दो একটা अलग সিরিজ अलग से। কোনোটা রিপিট নেই। मतलब तुम लोग 36 जो बोल रहे हो, वो तुम लोग ये दोनों कंबाइन करके बोल रहे हो, वैसा थोड़ी है, हमें तो इंडिविजुअली आंसर देना है। तो না इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, इसमें भी कोई না रिपीटेशन नहीं है, तो मोड का आंसर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, জিরো। जीरो। ठीक है, तो ये गैप रख दिया। मतलब मोड का आंसर क्या होता है ना, अगर रिपीटेड नंबर नहीं है तो मोड का आंसर जीरो आ जाता है। जीरो नहीं लिखना मतलब कुछ नहीं होगा, नन, NONE ऐसे लिखना होता है। ठीक है, तो अब देखो, अगर कोई डेटा को ना देख के सिर्फ सीरीज ये वाला देखे, तो ये देख के क्या लगेगा कि सीरीज में कोई फर्क ही नहीं है, इसीलिए एम भी जैसा आया सेम आया, मीडियन भी सेम आया, मोड का आंसर भी सेम आया। लेकिन सीरीज तो दोनों अलग अलग है। मतलब हम ये बोल रहे हैं एक सीरीज है, देखो 30, 32, 36, 38, 39, मतलब जिसमें देखो गैप बहुत कम है, इसमें से इसमें गैप कितना 2 का, इसमें से इसमें गैप कितना 4 का, इसमें से गैप कितना 2 का, इसमें से 1 का, इस तरीके से। लेकिन इसमें देखो 4, उसके बाद सीधा 19, फिर 36, फिर 53, फिर 63। ठीक है, तो दोनों जो सीरीज है उसका पैटर्न लेकिन अलग अलग है, फिर भी मेरा आंसर मीन मीडियन मोड का सेम आ गया। तो इसीलिए सेंट्रल टेंडेंसी से हम लोग डेटा का स्कैटरनेस या फिर डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो ये लो मैंने किधर लिख दिया, अच्छा ठीक है। तो वही हम बोल रहे हैं कि देखो इससे हम लोग ये फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि दोनों सीरीज डिफरेंट है कि नहीं है, क्योंकि ये देख के लगेगा तो सीरीज तो बिल्कुल सेम सेम होगा या फिर बहुत ही आसपास होगा, इसीलिए आंसर सेम आ जाएगा। ठीक है, मीन मीडियन मोड का। लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो कहाँ सीरीज एक है, कहाँ 30 से 39 जो कि उतना गैप है ही नहीं, और कहाँ 4 से 63, तो इसमें स्कैटरनेस बहुत ज्यादा है। तो यही स्कैटरनेस कि डेटा कितना स्कैटर्ड है, इसको मेजर करने के लिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को पढ़ने का जरूरत है। ठीक है, तो अभी यही समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इसीलिए पढ़ना है ताकि हम लोग डेटा का जो मतलब स्कैटरनेस है या फिर डिस्पर्सन है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाए। अच्छा, अब देखो और एक एग्जाम्पल लेते हैं इस तरीके का, और इसको और भी डिटेल्स में समझाते हैं। देखो जैसे मान लो मैंने और एक सीरीज लिया, मान लो सीरीज ए, मतलब इसका कंक्लूजन भी लिख लो। ठीक है, सीरीज ए एंड सीरीज बी ऐसे लिख लो, सीरीज ए एंड सीरीज बी इज डिस्टिंक्ट इन केस स्प्रेड और स्कैटरनेस और डिस्पर्सन। ठीक है, तो सीरीज ए और सीरीज बी डिस्टिंक्ट है, ये देख के मत बोलो कि डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट है। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका स्प्रेड या फिर उसका स्कैटरनेस या फिर उसके डिस्पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब हम जो बोल रहे थे कि हम और एक एग्जांपल लेंगे, एक मान लो दूसरा और एग्जांपल ले लेते जिसमें मैंने एक्स और वाई दो सीरीज ऑफ डेटा ले लिया। ठीक है, एक में लिया मैंने मान लो 10, 12, 14, 16, 18। ठीक है, दूसरे में ले लेते हैं, चलो 14, 14, 14, सब 14 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा अब मुझे एक चीज बोलो कि एक सीरीज का एम कितना होगा, एम ऑफ एक्स कितना होगा और एम ऑफ वाई कितना होगा, और फिर मीडियन भी निकालेंगे, मीडियन ऑफ एक्स और मीडियन ऑफ वाई, और मोड भी निकालेंगे। तो बोलो मीन ऑफ एक्स कितना आ रहा है। मैम 70 दोनों में ही। हाँ, ये टोटल आ रहा है 70, और एवरेज मतलब मीन वो कितना आएगा, इसका टोटल 70, 35। 14 আসবে। 30। না 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 14 আসবে। আচ্ছা হ্যাঁ, পাঁচটা হ্যাঁ আছে, 14। পাঁচটা আছে না, তো 14। ঠিক আছে, तो ये आ गया।
ठीक है। अच्छा, अब मीडियन बोलो, मीडियन ऑफ एक्स और वाई। देख के बताना है बस, उसमें तो कुछ है 14 नहीं। 14 हाँ, আসবে। इसका भी 14, इसका भी 14, सेम आ गया, ठीक है। हाँ, मोड का अगर बोलोगे तो इसमें आएगा, आंसर आएगा मोड ऑफ হ্যাঁ, एक्स कितना, 0। x এ ये तो 0 कुछ হবে, नहीं। মানে ফাঁকা और থাকবে, আর हाँ, y এ হবে 14। 14, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड नंबर 14 ही है, ठीक है। ये आ गया, लेकिन फिर भी देखो, मानते हैं कि मोड दोनों का आंसर अलग आया, फिर भी एम और मीडियन तो सेम आया ना, तो हमें लग ही सकता है कि भाई सीरीज मेरा सेम है, लेकिन सीरीज मेरा सेम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्कैटरनेस कैसे देखते हैं, जैसे 10 है, फिर उसके बाद 12 है, सीरीज एक्स का बोल रहा है, 14 है, 16 है, 18 है, ठीक है। अब मुझे स्कैटरनेस कैसे मेजर करना है, स्कैटरनेस को कैसे मेजर करें, तो बोल रहा है कि जो मेरा एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होगा, तो सबसे बेस्ट एरिथमेटिक मीन को माना जाता है, ठीक है। अभी देखो, जिन्होंने पढ़ लिया है उनको पता है क्यों माना जाता है, ठीक है। अब जिसका नहीं हुआ है कोई बात नहीं, सुनो कि इसको माना जाता है, जब हम लोग फिर से पढ़ेंगे या फिर हम क्लास शेयर कर देंगे, अगर देखना चाहते हो तो वहां भी देख सकते हो, बाकी हम लोग रिपीट करेंगे तो फिर ये कवर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई इश्यूज नहीं होने वाला, बस इतना समझो कि एरिथमेटिक मीन को बेस्ट माना जाता है, ठीक है। अब एरिथमेटिक मीन से अगर हम लोग इस डेटा का दूरी मापना चाहते हैं, तो इस केस में मीन कितना आया, 14, दोनों ही केस में, ठीक है। अब 14 से 10 का दूरी कितना है, मतलब गैप कितने का है, 4 4, ठीक है। 14 से 12 का गैप कितना है, 2 2। 14 से 14 का गैप कितना है, 0 0। 14 से 16 का गैप कितना है, 2। 2 और 14 से 18 का गैप कितना है, 4। 4, ठीक है। तो हमें कैसे मापना है, क्या 14 से 10 का गैप, मैंने इसे ओरली बोल दिया, लेकिन एक्चुअली अगर देखो तो लैंग्वेज जो है, डेफिनेशन जो है वो है, मुझे डेटा से मीन का गैप मानना होता है, तो 10 माइनस 14, तो ये माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 14 ये माइनस हो जाएगा, 14 माइनस 14 0 हो जाएगा, 16 माइनस 14 प्लस 2 हो जाएगा, 18 माइनस 14 प्लस 4 हो जाएगा, हम डेफिनेशन बता देंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, डेटा का जो स्प्रेड है, ठीक है, डेटा का स्प्रेड कहां से कहां तक है, डेटा कैसे स्प्रेड कर रहा है, तो अगर हम स्प्रेड का बात करें तो डेटा मेरा स्प्रेड किया है 10 से लेके 18 तक, ठीक है। और जो गैप है, गैप मेरा क्या क्या निकल के आया, गैप को बोला जाता है स्टैटिस्टिक्स में डेविएशन, डेविएशन का मतलब ही होता है गैप, गैप डिफरेंस, ठीक है। तो गैप मेरा क्या क्या आया, -4 आया, -2 आया, 0 आया, +2 आया और +4 आया, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, अब सेम तरीके से हम लोग अगर वाई सीरीज का देखें, ठीक है, वाई सीरीज का मेरा मीन कितना आया, उसका भी मीन मेरा 14 आया। उसमें मेरा डेटा क्या क्या था, उसमें मेरा डेटा सिर्फ और सिर्फ 14 था, 5 टाइम्स मेरा 14 था, ठीक है। तो मुझे बोलो कि 14 से 14 सबका गैप क्या आ जाएगा, 0, 0 0, আসবে। 0, 0, 0, ठीक है। तो यहाँ पर स्प्रेड कैसा है, स्प्रेड कैसा है, स्प्रेड 14 से 14 ही है, ठीक है, हाँ, 14 से इक्वल है। 14 तक इक्वल, मतलब कोई स्प्रेड है नहीं, ऐसा बोल सकते हैं, कांस्टेंट हो गया, ठीक है। और इसीलिए अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो मेरा डेविएशन क्या आना चाहिए, हमेशा 0 आएगा, बोलो आएगा कि नहीं। हाँ, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरा डेटा स्प्रेड कर ही नहीं रहा है, ठीक है, तो मुझे मतलब डेविएशन मिलेगा नहीं, गैप नहीं मिलेगा, डिस्पर्सन नहीं मिलेगा। अगर मेरा डेटा कांस्टेंट है तो मुझे किसी तरीके का गैप नहीं मिलेगा, और अगर मेरा डेटा डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट है तो मुझे जो गैप मिलेगा उसे मेजर करने के लिए ये चैप्टर बनाया गया है, ठीक है। तो मेजर कैसे किया हम लोगों ने, कि हर एक ऑब्जर्वेशन उसके मीन से कितना दूरी पे है, तो हम लोगों ने कैसे ऑब्जर्वेशन किया, ऐसे किया, हाउ फार फ्रॉम इट्स मीन is the deviation of an observation, ठीक है। तो कितना दूरी पे है मीन और ऑब्जर्वेशंस का जो गैप, उसी को हम लोग डेविएशन बोलते हैं। तो ये सब तो समझने के लिए, बोलो टॉपिक समझ में आया कि हम लोग पढ़ने क्या वाले, डिस्पर्सन में हमें एक्चुअली जो भी फॉर्मूला, देखो तुम लोग को तो फॉर्मूला देगा, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या होता है ना, हमें जो है बड़ा बड़ा क्वेश्चन तो करने देगा नहीं, 1 मार्क का होता है, तो हमारे लिए थियोरिटिकल जो भी पॉइंट रहता है, जो प्रॉपर्टी रहता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, हर एक चैप्टर में ये स्टैटिस्टिक्स का होगा, ठीक है।
ऐसा नहीं कि तुम लोग को बहुत बड़ा एक कैलकुलेशन दे दिया, डेटा दे दिया, तुम लोग कैलकुलेट करके आ गए, मार्क्स मिल गया, ऐसा नहीं होगा। ये छोटा छोटा पॉइंट समझना है, इसके बेसिस पे तुम लोग का थियोरेटिकल क्वेश्चन मैक्सिमम रहता है, ठीक है। और कैलकुलेटिव भी रहेगा, लेकिन वो भी प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो पहले ये बताओ कि ये समझ में आ गया कि इस टॉपिक में हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का मतलब समझ में आ गया कि डिस्पर्सन क्या होता है, उसे कैसे मेजर करें, और कब कोई डिस्पर्सन नहीं होगा, जब सारा डेटा एक ही जैसा होगा। तो बोलो, पहले ये कंफर्म कर दो, देन हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं अब टॉपिक। हाँ मैम। बुझा हाँ वैसे? मैम। हाँ मैम। ठीक है सर। तो अब देखो, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन में कितने तरीके का डिस्पर्सन मेजर करने को हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या क्या मेजरमेंट करना पड़ेगा, जैसे एवरेज निकालते हैं मीन से भी, मीडियन से भी, मोड से भी, ठीक है, हार्मोनिक मीन से और जियोमेट्रिक मीन से, वैसे यहाँ पर भी अलग अलग मेजरमेंट होता है। जैसे एक है एब्सोल्यूट मेजर, ठीक है, एब्सोल्यूट मेजर, और दूसरा है रिलेटिव मेजर। ম্যাম এটা ডিভাইশন এর পরেরটা কি লিখেছেন? ডিসপারসন, ডিসপার্স এইটা ডিসপারসন, না না ম্যাম, DIS, তাহলে উপরেরটা। measures of dispersion কোনটা, deviation of an observation, ও অফ অ্যান অবজারভেশন, ওকে ম্যাম। observation। अच्छा, तो देखो एब्सोल्यूट मेजर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे चार तरीके का मेजरमेंट। सबसे पहले का नाम है रेंज, RANGE, ठीक है। उसके बाद है क्वार्टाइल डेविएशन। देखो सभी में हम लोग गैप फाइंड आउट करेंगे ना, इसीलिए नाम देखो, डेविएशन, डेविएशन, सारे नाम डेविएशन मिलेगा। तो डेविएशन क्यों बोल रहा है वो मैंने पहले ही बताया, डेविएशन मतलब गैप, डिस्पर्सन, ठीक है। और गैप तभी आएगा ना जब डेटा स्कैटर्ड होगा, नहीं तो क्यों आएगा। अगर डेटा 14 14 14 है, डेटा फैला हुआ है ही नहीं, क्योंकि 14 से 14 इसमें क्या फैला हुआ है, कुछ नहीं, तो फिर उसमें डेविएशन 0 आ जाएगा, ठीक है। मीन डेविएशन, और उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, पढ़ लेंगे आगे, ऐसे ही बता दिया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिवीजन, अच्छा, इसके बाद इसको शॉर्ट में बोलते हैं SD, इसको बोलते हैं MD, इसको बोलते हैं QD, ठीक है। और मीन डेविएशन दो तरीके से मेजर होता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, इसमें ये दो होता है। मीन MD लिख देते हैं, MD का मतलब मीन डेविएशन, ठीक है। एक होता है मीन डेविएशन अबाउट मीन, और एक होता है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये दोनों तरीके से मेजर करना होता है, ठीक है। अच्छा, अब रिलेटिव मेजरमेंट क्या क्या होगा, इसमें भी 4 टाइप्स ऑफ मेजरमेंट होंगे। पहला है कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, COEFFICIENT, कोफिशिएंट ऑफ QD लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया ना मैंने, QD क्वार्टाइल डिवीजन होता है, तो पूरा नहीं लिख रहे, तुम लोग चाहो तो अपने कॉपी में पूरा लिख सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो वेरिएशन जो है वो ये स्टैंडर्ड डेविएशन को रिलेट करता है। और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन ये MD लिख देते हैं, ठीक है। और इसका भी दो पार्ट होगा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो ऐसे लिख दें यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अच्छा, अब लास्ट वाला है कोफिशिएंट ऑफ रेंज।
मैंने ऐसे ही लिख दिया, उतना सीक्वेंस फॉलो नहीं किया। वैसे सीक्वेंस कुछ होता नहीं है, लेकिन सिखाने के वक्त हम ऐसा करने का कोशिश करेंगे कि रेंज के बाद कोफिशिएंट ऑफ रेंज सिखा देंगे, क्वार्टाइल डिवीजन के बाद कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन सिखा देंगे, तो समझने में आसानी होगा। बाकी लिखने के टाइम पे मैंने इस तरीके से लिख दिया। ये और कुछ नहीं, ये कोई मतलब तुम लोग को याद नहीं करना है ये सारा इस तरीके से एक एक नाम। ये मैंने इस तरीके से लिख दिया ताकि तुम लोग को ये पता चले इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो ये पूरा एक टेबल बन गया। अब रहा बात एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर में फर्क क्या होता है। एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर देखो मैथमेटिकल टर्म है। रिलेटिव का मतलब क्या होता है बोल सकते हो? रिलेटिव मेजरमेंट में हमारा आंसर कैसे आता है और एब्सोल्यूट मेजरमेंट में कैसे आता है, इन जनरल पूछ रहे हैं। इससे स्टैटिस्टिक्स का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैंने बोला कि एब्सोल्यूट वैल्यू में आंसर निकालो तो फिर किस कैसे निकालोगे, और बोला रिलेटिव में तो कैसे निकालोगे? ম্যাম অ্যাবসলিউট মানে পুরো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট আসবে, হুম। আর রিলেটিভ মানে ওর কাছাকাছি কিছু একটা আসবে। না, হ্যাঁ, ঠিক আছে, আনসারটা একটু আরো হতে হবে। মানে তুমি যেটা বলছো পয়েন্টের হিসেবে বলছো, ধরো অ্যাপ্রক্সিমেশনে আনসার এলো বা এটা, কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেশন আর অ্যাবসলিউট এটা ঠিক আছে। অ্যাবসলিউट মানে एकदम एग्जैक्ट वैल्यू আসবে। एक्चुअली देखो एब्सोल्यूट का मतलब है कि मेरा वैल्यू जो है वो मतलब डिजिट्स में आ जाएगा, ठीक है, मतलब एप्रोप्रिएट डिजिट में आएगा। रिलेटिव का मतलब परसेंटेज में होगा, ठीक है। रिलेटिव का मतलब होता है कि जब मुझे आंसर परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये सभी आंसर्स परसेंटेज में होते हैं? हाँ, ये सारे आंसर्स परसेंटेज में होते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि 80%, ठीक है, 80% मान लो किसी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, एक एग्जाम्पल दे रहे, तो ये मेरा क्या हो गया? रिलेटिव मेजर। तो इसका इससे 80% कमाया है मतलब क्या तुम लोग बोल सकते हो कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है, उसका मतलब क्वांटिटी बता सकते हैं हम लोग? बस ये 80% देख के मुझे एक चीज बोलो, क्या हम लोग बता सकते कितना प्रॉफिट कमाया? 2 करोड़, 5 करोड़, 2.5 करोड़? क्या हम लोग ये बोल सकते हैं सिर्फ इस डेटा से? না ম্যাম। नहीं बोल सकते, लेकिन इतना बस बोल सकते हैं कि 80% प्रॉफिट कमाए, मतलब अगर उसका 80% प्रॉफिट ऑन मान लो सेल, तो हम लोग इतना बोल सकते हैं कि 100 रुपए का सेल किया तो 80 रुपए प्रॉफिट कमाए, ये उसका बेसिस है। बट एक्चुअली कितना कमाए ये नहीं बोल सकते, ठीक है। अब मान लो कि मुझे बोला एब्सोल्यूट मेजर में एब्सोल्युटली वैल्यू को बताना है, तो मुझे ये बताना है कि प्रॉफिट का अमाउंट कितना है। तो मान लो प्रॉफिट का अमाउंट है 8 लाख, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहे हैं 8 लाख। तो ये जब हम लोग इस तरीके से बताते हैं उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। और जब इस तरीके से बताते हैं रिलेटिव, तो रिलेटिव मेजरमेंट में हमें एक्चुअल डेटा कभी नहीं पता चलता है, वो तो हम लोग आउट ऑफ 100, जैसे मान लो तुम लोगों ने बोला कि भाई मुझे टेंथ में या फिर ट्वेल्थ में मान लेते हैं, ट्वेल्थ में मान लो मिला है, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 50%, ऐसे ही बोल रहे हैं नॉर्मली 50%, ठीक है। तो क्या तुम लोग को हर एक सब्जेक्ट में 50 मिला है? नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि पूरा एवरेज एवरेज करके 50% निकल के आया। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई 100 मार्क का पेपर था तो उसमें तुम लोग को 50 मिला है, ठीक है। तो 50%, तो ये, लेकिन ये मान लो तुम लोगों ने एक ओवरऑल बोला है, तो ओवरऑल का मतलब ये थोड़ी ना कि हर एक पेपर में 50 मिला है, तो वो तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एग्जैक्ट वैल्यू क्या क्या है, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या क्या है, जैसे ये भी तो हो सकता है कि 175 मार्क्स का पेपर था और उसमें मान लो तुम लोग को मिला है 87.5, ठीक है। अब ये भी मेरे हिसाब से आई थिंक 50% होता है, ठीक है। 87.5 डिवाइडेड बाई 175 इंटू 100 करके बोलो तो कितना होता है? 17500 87.5 इंटू 100 ये क्या 50% मैम? नहीं होता? 50 হবে। 50% है 50%? तो हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। अगर तुम लोगों ने बोला कि मुझे 50% मिला है, तो हम ये सोचेंगे ना 50, 100 में 50 मिला है, मतलब 100 का 50, ये एक रिलेटिव मेजर हो गया। मतलब ये एक एस्टिमेशन नहीं, मतलब बोलेंगे कि भाई ये बेसिस है, लेकिन एक्चुअली में एब्सोल्यूट वैल्यू कितना मिला है? 87.5। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव जो लैंग्वेज है उसमें ये फर्क होता है। बोलो, समझ में आ गया जो हम बताने का कोशिश कर रहे हैं? हाँ मैम। ठीक है, तो हाँ ये हम मैम। लोग का एब्सोल्यूट हाँ और मैम। गया रिलेटिव का डिफरेंस, ठीक है। ये ये कहीं पूछेगा नहीं, बस समझने के लिए। ठीक है, तो अब देखो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं रेंज से। रेंज कैसे कैलकुलेट होता है? तो यहाँ पर पहला मेजर सब डिस्पर्सन पढ़ेंगे, रेंज, ठीक है।
तो रेंज का मतलब क्या होता है? रेंज का मतलब ऐसे होता है जैसे तुम लोग कुछ खरीदने गए मार्केट में, ठीक है, मान लो तुम लोग क्या खरीदोगे, कुछ महंगा चीज बोलते हैं, जैसे मान लो तुम लोग को खरीदना है कोई एसी खरीद लो, ठीक है। तो अभी तो ठंडा आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, एसी खरीदो या फिर रूम हीटर खरीद लो, अलग अलग रूम हीटर आता है। तो रेंज क्या हो जाएगा? रेंज का मतलब है जैसे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें जो सेलर है वो बोलता है ना कि आपका बजट क्या है, ठीक है। तो बजट का मतलब हम लोग कैसे बोलते हैं कि भाई इतने से इतने के अंदर दिखाइए, ठीक है। तो वो एक रेंज हो गया ना, जैसे मैंने बोला कि मुझे 10 से 20 हजार के बीच का जो है रूम हीटर दिखाइए, ठीक है। तो 10 से 20 हजार के बीच का मतलब मुझे 20 हजार से ज्यादा वाला नहीं लेना है, या 15 से 20 हजार के बीच का दिखाइए, इससे कम वाला नीचे, इससे ज्यादा वाला नीचे, ठीक है, 15 से 20 हजार के बीच का। तो वो मेरा रेंज हो गया। तो यहाँ पर भी रेंज का मतलब वही होगा, ठीक है। तो रेंज का मतलब क्या होगा? रेंज का फॉर्मूला होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। और इसको हम लोग एल माइनस एस इस तरीके से बोल सकते हैं। ये हो गया मेरा रेंज का फॉर्मूला, ठीक है। और कोफिशिएंट ऑफ रेंज वो भी हम लोग सीखेंगे, बट कोफिशिएंट ऑफ रेंज का जरूरत क्या पड़ा वो भी देखना पड़ेगा। तो चलो एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेंज कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ से एक देखते हैं क्या क्वेश्चन हमें मिलता है। ये वाला, ये वाला करो, ठीक है। तो बोल रहा है कि यहाँ पर दिख रहा है, इसको काट दे, फिर भी दिख रहा है। दूर देखा যাচ্ছে। तो ठीक है, चलो ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पर बोला है फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस्ड इन रुपीज। तो रुपीज में 8 वर्कर का डेटा दिया हुआ है, ठीक है। ये फाइंड द रेंज एंड ऑल्सो इट्स कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट तो सिखाया नहीं है, तो कोफिशिएंट भी निकलवा देंगे। पहले बोलो इसका रेंज क्या होगा। मैम रेंज 50 से 82। না 80 to না 96 এটা এটা এইভাবে বলো ফর্মুলা। अच्छा 46. 36 पता नहीं, देखते हैं। लार्जेस्ट 46, अच्छा लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो इसमें लार्जेस्ट वाला डेटा कौन सा है? 96, और स्मॉलेस्ट कौन है वो तो देखने से ही पता चलेगा। 50. 50, तो 50 दोनों का डिफरेंस बस। तो ये देखो 14.2.1 ये वाला हम लोग कैलकुलेट करते हैं। रेंज आ जाएगा हम लोग का लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। तो लार्जेस्ट है 96, कितना बोला? 96 96 माइनस 50 50, तो जितना आएगा उतना, ठीक है। ये 36 और ये रुपीज में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो रुपीज लिखना है हमें। 46. ओ अच्छा 46, ठीक है, 46, ठीक है। तो ये हो गया 46। अच्छा, अब कोफिशिएंट निकालने के लिए बोला है, बट कोफिशिएंट का जरूरत क्या है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट का जरूरत क्या है। मान लो एक एग्जाम्पल हम अपना वाला लेते हैं, ठीक है, तब हम समझा पाएंगे। मान लो कि मैंने एक डेटा लिया है, वेट ऑफ स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का मैंने वेट का डेटा लिया है और हाइट भी लिया है, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो वेट का डेटा है 44, 50, 73 और 65, ये सब केजी में है, ठीक है। हम ऐसे करके अलग अलग और केजी नहीं लिखा, हम ऐसे ब्रैकेट डाल के बाहर केजी लिख देते, मतलब सब केजी में है। और हाइट जो है वो मान लो है 150, 165, 160 और क्या ले 170 ले लेते हैं, ठीक है, इतना। तो सबसे पहले मुझे बोलो कि इसका रेंज का आंसर क्या होगा और इसका रेंज का आंसर क्या होगा। 29 ফার্স্ট এরটা फर्स्ट है तो 9 29, 29. ठीक है से। और उसके बाद 21 मैम 20 20 হবে 20, সেকেন্ড এটা मतलब 170 माइनस 150, तो 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो कि अगर हम ये पूछे कि
इसको हम x नाम दे देते हैं, इसको y दे देते हैं, ठीक है, कि वेट को x से डिनोट कर रहे हैं, हाइट को y से डिनोट कर रहे हैं। तो रेंज ऑफ x यानी रेंज ऑफ वेट निकाला, रेंज ऑफ y यानी रेंज ऑफ हाइट निकाला। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि x एंड y whose dispersion इज हाई, किसका डिस्पर्सन सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो देखो ये तो डिस्पर्सन ही निकला, क्योंकि रेंज मुझे डिस्पर्सन ही निकाल के बताएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि डिस्पर्सन निकालने का एक मेथड है रेंज, ठीक है। तो रेंज मुझे डिस्पर्सन ही बताएगा। तो मेरा दोनों डिस्पर्सन आ चुका है, एक 29 है और एक 20 है। तो बोलो कौन सा हाई है? 29. 29, ठीक है। तो तुम लोग को लग रहा है कि 29 है, बात भी तुम लोग का सही है, बिकॉज 20 और 29 में 29 हायर डेटा है, लेकिन वो तो केजी में है, ये सेंटीमीटर में है। क्या कंपेरेबल है? क्या हम लोग 20 सेंटीमीटर के साथ 29 केजी को कंपेयर करके, क्योंकि 29 না করতে बड़ा পারবো है, না क्या हम लोग बोल सकते हैं? না नहीं बोल ना सकते। मैम। केजी और सेंटीमीटर कंपेरेबल नहीं है, तो मुझे कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? केजी को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को केजी में? नहीं, यहाँ पर ऐसा कोई रूल्स नहीं है, हमें इस तरीके से कुछ नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, हमें यूनिट फ्री मेजरमेंट निकालना है, ठीक है। यूनिट फ्री, यूनिट इसमें से कौन सा है? केजी और सेंटीमीटर, इसको तो हम लोग यूनिट बोलते हैं, माने जेटाके बांग्लाते की बोले एকক, ठीक है से। तो ये जो केजी और सेंटीमीटर ही तो प्रॉब्लम कर रहा है। अगर हम केजी और सेंटीमीटर को एलिमिनेट कर दे, जिसको बोलते हैं यूनिट फ्री मेजरमेंट, तो हम कंपेयर करके बोल सकेंगे, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे यूनिट फ्री मेजरमेंट निकालना है। तो हम देखो, अब ये इसका आंसर हो गया नॉट कंपेरेबल, ठीक है। नॉट कंपेरेबल एज हैविंग डिफरेंट यूनिट, क्योंकि अलग अलग यूनिट है। तो अगर मुझे मेजर करना है, तो मेरा स्टेप 1 क्या करना पड़ेगा, मुझे यूनिट फ्री मेजरमेंट बनाना पड़ेगा। अब देखो, परसेंटेज में जो आंसर होता है, क्या वो यूनिट फ्री होता है कि नहीं होता है? बोलो। कोई भी चीज का परसेंटेज निकालोगे, क्या वो यूनिट फ्री होगा? जैसे कुछ भी चीज का परसेंटेज निकालो, जैसे प्रॉफिट का ही निकालोगे आउट ऑफ सेल, तो 100 रुपए का सेल करके 20 रुपए का प्रॉफिट, रुपीज रुपीज, ये कैंसिल हो जाता है हमेशा, ठीक है। और सेम डेटा ही ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं रेशियो फॉर्मेट में। अब उसको इंटू 100 करोगे तो परसेंटेज फॉर्मेट में आ जाएगा। तो परसेंटेज में देखना, कभी कोई यूनिट लिखा हुआ रहता है कि रुपीज इतना परसेंट, कि इतना केजी परसेंट, कभी नहीं लिखा हुआ रहता है, क्योंकि परसेंटेज जब निकालते हैं तो वो मेजरमेंट एक यूनिट फ्री मेजरमेंट निकल के आता है, ठीक है। तो अब यूनिट फ्री मेजरमेंट हो गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेंज करेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ रेंज मुझे यूनिट फ्री मेजरमेंट देगा, ठीक है। तो देखो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ रेंज इस तरीके से होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे, वेट का भी निकालेंगे और हाइट के बेसिस पे भी निकालेंगे। तो दोनों का रिलेटिव मेजरमेंट निकालो रेंज के बेसिस पे। तो बोलो वेट के केस में कितना कितना लिखे? बोलो, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट तो तुम लोग निकाले ही हो। হ্যাঁ ম্যাম, ওটা 29 একটা 29 আর একটা আর একটা 20। 20। 20. हाँ, तो ये 29 केजी और ये वाला 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये नीचे प्लस करने से कितना आएगा करके बताओ, वही जो माइनस किए वही दो डेटा को प्लस करके बताओ कितना आ रहा है। করতে পারলে না এখন? 73 আর 44 অ্যাড, 170 আর 150 অ্যাড করতে পারছো না? তারপরে 117. 117 केजी और ये 320। 320. 320 सेंटीमीटर। अब देखो यूनिट फ्री हो रहा है कि नहीं हो रहा है, केजी केजी कट हो जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, यूनिट फ्री बन गया। अब ये कितना परसेंट, ये कितना परसेंट आ रहा है वो बताओ। कैलकुलेट। First it 24.79%. 24.79%, ठीक है। 122 হলো পরেরটা।
6.25%। 6.25। ठीक है, अब ये कंपेरेबल है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही मुझे आउट ऑफ 100 डेटा बता रहे हैं। तो आउट ऑफ 100 24.79 और आउट ऑफ 100 6.25, कौन सा लार्ज है? 24.7। अब तो बोल ही सकते हो कौन सा ज्यादा डिस्पर्स्ड है, तो वेट। ठीक है, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा कि वेट हो जाएगा कि एक्स एंड वाई हुज डिस्पर्शन इज हाई, तो हम लोग बोलेंगे एक्स, दैट इज वेट। वेट सीरीज का डिस्पर्सन हाई है, वेट सीरीज डिस्पर्सन SIOM होगा। ठीक है, वेट से एक्स, दैट इज वेट सीरीज डिस्पर्सन इज हाई। ठीक है, अब कंपेरेबल है, बिल्कुल कंपेरेबल है, बिकॉज दोनों ही आउट ऑफ 100 हो गया, तो इस वजह से कोफिशिएंट ऑफ रेंज हम लोग पढ़ते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था जो हम लोगों ने यहाँ से देखा था 14 पॉइंट, ये जो मैंने यहाँ नोट डाउन किया था ना 14.2.1, इसका मुझे कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोला था, तो बोलो कोफिशिएंट ऑफ रेंज का आंसर क्या होगा? L माइनस एस, L प्लस एस। अब खुद लिखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम बोल बोल के लिख रहे हैं, बोल बोल के लिखने से याद हो जाता है, तो अपने आप तुम लोग अपना बोल के लिख सकते हो। तो बोलो यहाँ पर कितना लिखें, मतलब कितना आंसर आएगा, यहीं से देख के बता सकते हो। 31.51। 31.51। ठीक है, देख लेते हैं। 31.51 सही है। 96 माइनस 50 और 96 प्लस 50 करने से कितना आएगा? ये 6 हो गया, 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14, और ये आता है 46/146, 31.5 इतना परसेंट। ठीक है, तो ये कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ गया। ठीक है, तो रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे होता है, क्यों होता है, उसका डिटेल्स हम लोगों ने देखा। ठीक है, अब हम लोग रेंज का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक टॉपिक का हमें प्रॉपर्टी पढ़ना होता है। तो ये देखो, ये रेंज का प्रॉपर्टी। अच्छा, और एक क्वेश्चन है, वो भी कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला 14.2.2, ये क्वेश्चन को हम लोग कैसे करके कर सकते हैं? तो देखो, इसके पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन किया, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन में जो डेटा था वो हम लोग का कैसा था? इस डेटा को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। ठीक है, या सिंपल सीरीज, मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के नाम पे बस ये डेटा है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी हमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालने बोला है, बट ये डेटा कैसा है? इस डेटा को हम लोग बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा, मतलब जहां पर फ्रीक्वेंसी भी है, ये फ्रीक्वेंसी है, और इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप। मतलब देखो, इस डेटा को कैसे रीड करते हैं कि किस चीज का बोला है? वेट इन केजी। ये डेटा रीड करने से समझ में आ जाएगा कि इसको क्यों ग्रुप फ्रीक्वेंसी डेटा बोलते हैं। तो 50 से 54 वेट है, ऐसे कितने स्टूडेंट है? 12। 50 से 59 वेट के अंदर कितने स्टूडेंट है? 18। 60 से 64 वेट हो रहा है, ऐसे 23 स्टूडेंट्स है। 65 से 69 के बीच में 10 स्टूडेंट्स है। 70 से 74 का वेट है, ऐसे 3 स्टूडेंट है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये फ्रीक्वेंट है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है कि कितने लोग, वो फ्रीक्वेंसी होता है। तो इस क्वेश्चन से हम लोग रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज कैसे निकाल सकते हैं? तो देखो, इस क्वेश्चन से हम लोग रेंज और कोफिशिएंट रेंज कैसे निकाल सकते हैं? तो पहले यहाँ पर लिख लेंगे वेट, और क्या लिखना पड़ेगा? वेट और नंबर ऑफ स्टूडेंट। फिफ्टी से 54, 55 से 59, 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, देखते हैं कितना तक दिया है, 69, और 70 से 74, 70 से 74, और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 12, 18, 23, 10 और 3। ठीक है, अच्छा, ये मेरा नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्यों? क्योंकि 50 से 54 के बीच का वेट 12 लोगों का है, इस तरीके से। अच्छा, अब मुझे निकालना है रेंज। तो बोलो, रेंज का फॉर्मूला मैंने क्या सीखा है? क्या इसके लिए मेरा रेंज का फॉर्मूला बदलेगा? नहीं, रेंज का फॉर्मूला नहीं बदल रहा है। ठीक है, लार्जेस्ट L माइनस minus S, L plus S into नहीं, 100. वो कोफिशिएंट का होता है, सिर्फ रेंज का होता है L माइनस एस। L minus S.
तो हम लोग कैसे निकालेंगे लोएस्ट और हाईएस्ट। अब यहाँ पर लोएस्ट और हाईएस्ट क्या लेना है, तो हम लोग को यहाँ पर लेना है लोएस्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे लिख देते हैं, लोएस्ट क्लास बाउंड्री और माइनस हाई, सॉरी, शॉर्टेस्ट या स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो देखो मुझे ये बताना है कि मेरा रेंज क्या है। तो रेंज किस चीज का बताएंगे, वेट का, कि कितने कम वेट है और कितना ज्यादा वेट है, वो दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पर देखो 50 से स्टार्ट हुआ है, 74 में खत्म हुआ है। तो लोएस्ट कौन सा है और हाईएस्ट कौन सा है, पहले ये बताओ, फिर थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में। 50 माइनस 74। 50 लोएस्ट है, 74 हाईएस्ट है, हाँ लेकिन मतलब हम लोग 70। ये दोनों माइनस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये मेरा जो डेटा है, स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, इस डेटा को क्या बोलते हैं पता है, इसको क्या बोलते हैं, बोलो, इस डेटा को क्या बोलते हैं ম্যাম जिन এটা लोगों তো ने पढ़ा है। মার্জ করা আছে, এটাকে আগে ব্যালেন্স করতে হবে, মানে এটা 50। এটার নাম আছে, নামগুলো বলো কি হয়, মার্জ করা বললে হবে, নাম বলো, নামটা বলো প্রপার। আমি তো প্রত্যেকটা ক্লাসেই বলতে থাকি, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग डेटा। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब 54 के बाद 55 से स्टार्ट हुआ है, अगर 50 से 54, फिर 54 से अगर 59 तक होता तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ये देखो, इसको हम लोग ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो हमें स्टैटिस्टिक्स में हर एक क्वेश्चन को ओवरलैपिंग करके ही करना चाहिए। और ओवरलैपिंग करने का रूल्स क्या है, ओवरलैपिंग करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये सब -5 में, +5, हाँ, मतलब प्लस -0.5। माइनस करना पड़ता है और प्लस करना पड़ता है 0.5। 0.5 क्यों होता है वो भी मैंने बता दिया था। तो हाँ 0.5 एक डिफरेंस होता है। ठीक है, एक्चुअली हमें क्या करना पड़ता है, ये जो है 50 से 54, इसमें 50 को क्या बोलते हैं, 50 को बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, लिमिट, और 54 को बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। अपर क्लास लिमिट। और सभी के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगा, 55, 59, 60 से 64। और मैम मुझे बनाना 24 आंसर होता হবে। है 25। हाँ? क्लास बाउंड्री जो है, क्लास बाउंड्री का मतलब होता है, कैसे निकालते हैं, क्लास बाउंड्री भी दो तरीके का होता है, लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री। तो लोअर क्लास बाउंड्री कैसे निकलेगा, लोअर क्लास लिमिट -d/2, और अपर क्लास बाउंड्री कैसे निकलता है, अपर क्लास लिमिट +d/2 करके निकलता है। ठीक है, तो देखो जिन्होंने नहीं किया है उनको याद नहीं, उनको तो नहीं पता है, लेकिन जिन्होंने किया है उनको भी याद कुछ नहीं है, मतलब दोनों बात बराबर है। ठीक है, तो जो भी हो, तो ये देखो क्लास बाउंड्री। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री जो है वो लोअर क्लास अपर क्लास होता है, क्लास लिमिट भी लोअर क्लास अपर क्लास होता है। लिमिट और बाउंड्री में फर्क क्या है, कि अगर मेरा डेटा नॉन ओवरलैपिंग है तो मुझे लिमिट को बाउंड्री बनाना पड़ता है, लेकिन अगर मेरा ओवरलैपिंग है तो मेरा जो क्लास लिमिट है वही क्लास बाउंड्री हो जाता है। जैसे कि एक सिंपल सा बात, 50 से अगर 54 होता और 54 से ही 59, फिर यहाँ पर 59 से 64 ऐसे होता, तो मेरा यहाँ पर क्लास लिमिट इक्वल टू क्लास बाउंड्री है, क्योंकि मुझे इसको ओवरलैप करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मेरा इस तरीके का नहीं है तो मुझे ओवरलैपिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो मैम अब मुझे 25 क्या आंसर है करना है, इसके। हाँ, तो मुझे क्या करना है, d/2 को d/2 डी निकालना है, और मुझे लोअर क्लास लिमिट में माइनस और अपर क्लास लिमिट में ऐड करना है। वो सारे बाउंड्रीज के लिए सेम प्रोसेस फॉलो करना होता है। ठीक है, और डी कैसे निकलता है, डी का मतलब होता है यहाँ पर लोअर क्लास लिमिट ऑफ एनी क्लास माइनस अपर क्लास लिमिट ऑफ जस्ट प्रीसीडिंग क्लास। ठीक है, प्रीसीडिंग क्लास
ठीक है। तो लोअर क्लास लिमिट लेना है, कोई भी क्लास का लोअर क्लास लिमिट ले सकते हो तुम लोग। तो मैंने ये चूज किया, इसका लोअर क्लास लिमिट कितना है 65, और इसके जस्ट प्रिसीडिंग वाला अपर क्लास लिमिट कितना है 64। तो यहाँ पर 1 आता है, तो d/2 करोगे तो 1/2 यानी 0.5 आता है। तो 0.5 ना कोई फिक्स डेटा नहीं होता है, उसका रूल्स इस तरीके से। बट हमारा स्टैटिस्टिक्स में क्वेश्चन का पैटर्न इस तरीके से होता है कि हमेशा हम लोग का माइनस करके 1 ही आता है, तो 1/2 0.5 आता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 0.5 एडलेस कर दिया। बट ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि 0.5 ही होगा। अगर ये गैप 2 का होता है तो 2/2 हो जाएगा, अगर ये गैप 3 का होता है तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं कि ये जो गैप है डी का जो गैप है, मतलब ये ऑलवेज मेरा 1 ही आता है। बट ऐसा आए जरूरी नहीं, बट ये होगा ही होगा कि हमें ऐसा क्वेश्चन कुछ और दे दे, 1 की जगह कुछ और आ जाए, ये बहुत ही रेयर हो सकता है। बट आने से क्या करोगे, इसीलिए पता होना चाहिए कि d/2 में 0.5 कहां से आता है, बिकॉज d हमारा ऑलवेज 1 निकल के आता है, इस वजह से d/2 मेरा ऑलवेज 0.5 आता है। तो मुझे 0.5 एड ऑन लेस करना है, ठीक है। तो बोलो इतना तक समझ में आ गया? मतलब किए होगे बचपन में कभी ना कभी d/2, मतलब d तो नहीं किया होगा ना, मुझे लगता है 0.5 एडलेस करके जरूर क्वेश्चन किया होगा। तो मुझे बोलो, मैंने इतना जो थोड़ा सा स्टार्ट मतलब आगे का जो बताया, क्या वो समझ में आया? थोड़ा सा डिटेल्स, ओवरलैपिंग मैम। नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हमें करना है, तो हमें क्या करना है बेसिकली, देखो तुम लोग को पता ही होता है 0.5 हम लोग एडलेस कर देंगे, ये सभी को पता है, ठीक है। बट रीजन मुझे बताना था तो मैंने बताया। तो अब 50 में देखो, लोअर वाले में लेस होता है, अपर वाले में ऐड होता है, तो 50 का क्या हो जाएगा, क्योंकि मुझे कौन सा तो डेटा लेना है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो मेरा स्मॉलेस्ट क्या आएगा, ये वाला, लार्जेस्ट क्या आएगा, ये वाला। लेकिन इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो 50 चेंज होके क्या हो जाएगा 49.5 49.5, और ये 74.5 74.5, क्योंकि इसमें 0.5 ऐड हो जाएगा और इसमें 0.5 लेस हो जाएगा, जो रूल्स मैंने बताए उसके हिसाब से। तो अब इसमें आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा, मैंने उल्टा लिख दिया है, ये इधर लार्जेस्ट को पीछे लिख दिया गलती से। 25 आंसर है मैम। 49.5 को तो बोले 29, 25 25 kg, ठीक है, kg लिखना पड़ेगा, 25 kg लिखना पड़ेगा। और इसका अब कोफिशिएंट भी बताओ, बोलो कोफिशिएंट ऑफ रेंज कितना होगा? तुम लोग भी लिखो फॉर्मूला, जितना लिखोगे बिना मेहनत के L याद माइनस होगा। एस। हाँ मैम 20.16 20.16 20.16, তাই তো দেখাচ্ছে। तो मेरा हो जाएगा 74.5 माइनस 49.5, 74.5 प्लस 49.5 इंटू 100, तो ये 25 kg। और नीचे का कितना आ रहा है? 5×5=10 হাতে রইল 1, 9×10=14, 4 হাতে 124 মনে হয়। 124.0, মানে এটা কেটে যাবে 124, হ্যাঁ 20.16%, ठीक है। तो ये भी हम लोगों ने देखा। अब हम लोग जो है रेंज का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट यही सब प्रॉपर्टी वगैरह होता है। बाकी रेंज छोटा है, ये 1 मार्क का हमारा आ ही सकता है। तो ये रेंज का प्रॉपर्टी यहाँ दिया हुआ है, हम अपने हिसाब से लिखवा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंज रिमेन्स unaffected ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन चेंज का मतलब होता है प्लस माइनस, बट affected in the same ratio due to scale change
और स्केल चेंज का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड करना, ठीक है। तो एक हम बता देंगे एक एग्जाम्पल से, ठीक है। और बाकी जब हम लोग रेंज के अलावा बाकी सारी चीजों को करेंगे तब हम और डिटेल्स उसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। एक बार एक चीज समझने का मतलब बाकियों में भी वही एप्लीकेबल हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे मैंने एक डेटा ले लिया एक्स, ठीक है। इसमें हम कुछ एक डेटा ले लेते लाइक 10, 12, 14, 16, 18, ठीक है। अब मुझे एक चीज बोलो कि इसमें ये एक्स जो सीरीज दिख रहा है इसका रेंज का आंसर क्या होगा? रेंज ऑफ एक्स, 8. हाँ 8 होगा। लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट 8 हो गया, ठीक है। ये मेरा ओरिजिनल डेटा है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इसका ओरिजिन चेंज करें। ओरिजिन चेंज का मतलब होता है कि जो मेरा मेन ऑब्जर्वेशन है उसमें हम कुछ ऐड या लेस करना चाहते हैं। तो मान लो मैंने इसमें ऐड कर दिया, इसको ऐड करेंगे तो इसको x के जगह कुछ और लिख देते हैं, ठीक है। मान लो मैंने इसको लिख दिया y1, ठीक है। तो y1, अब y1 सीरीज बनाएंगे। y1 सीरीज कैसे बनेगा? x जो ओरिजिनल सीरीज है उसमें कुछ आइडिया लेस करके, ठीक है। चलो, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ऐड कर देते हैं 2, ठीक है। तो मेरा पहला ऑब्जर्वेशन क्या बन जाएगा? 10 चेंज होके क्या बन जाएगा? 12, 12, 12 बन जाएगा 14, 14 बन जाएगा 16, 16 16, बन जाएगा 18, 20। 8, 20। अच्छा, अब रेंज ऑफ निकालो y1, तो लार्जेस्ट माइनस 8. स्मॉलेस्ट। 20 माइनस 12, तो ये 8 आ गया, ठीक है। तो चेंज नहीं हुआ। अब y2 निकालते, उसमें हम कर देते x माइनस 2, ठीक है। हम ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन को -2, मतलब जैसे +2 किया तो -2 करेंगे, तो 10 क्या बन जाएगा? 8. और 12, 10, 10, 12, 12 14, है 16। 16। अब रेंज ऑफ y2 क्या आ जाएगा? 8. 8 ही आ रहा है, ठीक है। मतलब 16 माइनस 8, 8 आ गया। अब पढ़ो क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि रेंज रिमेन्स अनइफेक्टेड। रेंज का आंसर में कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। 8, 8, 8 अनइफेक्टेड रहा। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर हम लोग ओरिजिन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ओरिजिन चेंज का मतलब होता है कि ओरिजिनल डेटा में कुछ प्लस या माइनस करना। अब मैंने +2 किया है, -2 किया है। तुम लोग घर पे अगर इंटरेस्ट है तो कुछ भी प्लस माइनस करके देख लेना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सेम ही करना पड़ेगा, कुछ और भी कर सकते हो। मैंने +2 -2 किया है, तुम लोग कुछ और कर सकते हो, ठीक है। 2 के जगह, और एक में 2, एक में कुछ और, वो भी कर सकते हो। सारे तरीके से करके देखना, जो ओरिजिनल आंसर है 8 वही आएगा, चाहे किसी भी डेटा को उसमें ऐड या लेस करके देख सकते हो, ठीक है। मैंने 2 से करके दिखा दिया, जो आसान है क्योंकि जल्दी होगा इस वजह से। लेकिन बट इफेक्ट हो जाएगा अगर हम लोग स्केल चेंज करते हैं। चलो वो देखते हैं। अगर हम लोग स्केल चेंज करते हैं, बोल रहे हैं इफेक्ट आ जाएगा। चलो देखते हैं। तो हम क्या करें? स्केल चेंज का मतलब मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हम 2x कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आसानी से हो जाए, तो हम उस तरीके से कर रहे हैं। और x/2 कर देंगे। तो बोलो 2x करने से 10 कितना हो जाएगा? 20, 20, 20, 24, 28, 32, 32, 36। अब बोलो रेंज ऑफ y3 क्या आ जाएगा? 16, 16. 16 आ जा रहा है, ठीक है। तो 36 माइनस 20 यानी आ जाएगा 16। और y4 ये वाला बोलो कितना आ रहा है? 10/2, 5, 5, 7, 7, 8, 8, तब 9, 9। तो रेंज ऑफ y4 ये क्या आ रहा है बोलो? 4, 9 माइनस 4. 5, 4, ठीक है। अब क्या बोला है? इफेक्ट होगा। इफेक्ट हुआ, देखो ओरिजिनल रेंज का आंसर क्या था? 8, ठीक है। ये दो अनइफेक्टेड रहा, लेकिन ये इफेक्टेड हुआ है। ये 8 से 16 हुआ है, और ये 8 से 4 हुआ है। तो कैसे बोला था चेंज होगा? चेंज हुआ, बट कैसे होगा? बोल रहे हैं उतना ही रेशियो में चेंज होगा जितने रेशियो में ओरिजिनल डेटा चेंज हो रहा है। तो मल्टीप्लीकेशन वाले में मैंने क्या किया था? ओरिजिनल डेटा को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था। तो बोल रहा है ओरिजिनल आंसर का 2 टाइम्स मेरा आंसर होना चाहिए। क्या हुआ है? ओरिजिनल डेटा का 2 टाइम मेरा आंसर, क्योंकि मैंने और यहाँ पर जो टास्क किया है, मेरा रेंज का आंसर भी उतने से ही चेंज होगा।
तो उतने से चेंज हुआ है, ठीक है। और मेरा ओरिजिनल आंसर 8 आया था, तो ये 8 आया, उसके बाद मैंने अगर जो स्केल चेंज डिवाइड किया, कितना डिवाइड किया, 2 किया, तो ओरिजिनल आंसर को भी उतने से ही कम करने से मेरा चेंज आंसर के साथ मैच होना चाहिए। तो 8 को डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 4 आता है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज का मतलब आई होप समझ में आया कि इफेक्ट होता है सेम रेशियो। सेम रेशियो का मतलब जितने से मल्टीप्लाई या जितने से डिवाइड करोगे उतने से ही आंसर में भी इंपैक्ट आएगा जब हम लोग ओरिजिनल डेटा का स्केल चेंज करते हैं। बोलो क्लियर है? यस मैम। तो हम लोग इसको ऐसे इंटरप्रेट करते हैं, इससे ये याद रखना है, आर वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू आर ऑफ एक्स, ठीक है। तो ऐसे निकाला जाता है। क्या इससे मेरा सारे चीजों का आंसर आएगा? हाँ आएगा ना, बिल्कुल आएगा। कैसे? चलो अब अगर और एक चीज दिखाते हैं, अगर हम लोग स्केल और ओरिजिन दोनों को साथ ही साथ चेंज करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। मान लो मैंने y5 लिख लिया, मैंने लिखा 4 + 5x, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओरिजिन चेंज के नाम पे कितना चेंज किया बोल सकते हो? मेरा जो ओरिजिनल डेटा है उसमें हम ये फंक्शन लगाएंगे, 4 ऐड होगा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें ओरिजिन चेंज कौन सा है और स्केल चेंज कौन सा है? बोलो, ओरिजिन चेंज कौन सा है, स्केल चेंज कौन सा है? हम অরিজিন হচ্ছে ওই 5 এর সাথে গুণ করলাম। গুণ করলে তো অরিজিন নয়, গুণ করলে তো স্কেল। হ্যাঁ, অরিজিন তাহলে হচ্ছে 4 মানে 4 ऐड করেছি। ये है ओरिजिन चेंज। ओरिजिन चेंज में हम लोगों ने किया क्या है? +4 किया है, प्लस आगे लिखा नहीं तो क्या होगा? और स्केल चेंज कौन सा है? स्केल चेंज 5 है। 5। मल्टीप्लाई 5 किया, ठीक है। हम प्लस और मल्टीप्लीकेशन से दिखा रहे, तुम लोग अपने मन से इसी तरीके से डिवाइड माइनस से भी कर सकते हो। तो बोलो मेरा यहाँ पर 10 जो है वो कितना बन जाएगा? 4 + 5 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 5 इंटू 10 50, 50 + 4 54। इस तरीके से बताओ बाकी क्या क्या होगा। स्टार्ट मैम 64, তারপর ওটা 74, 74। 84, 94, 84 94, ठीक है। तो अब रेंज ऑफ y5 भी बता दो। 94 माइनस 54 40, ठीक है। तो ये 40 आ गया। अब इस चीज को हम लोग इस फॉर्मूले से करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले से क्यों करेंगे? तो देखो ये जो y5 इक्वल टू 4 + 5x लिखा है, तो ये 4 + 5x एक इक्वेशन है, इक्वेशन, ठीक है, 4 + 5x। और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर x का पावर कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। जिस इक्वेशन में x का पावर 1 होता है उसे हम लोग डिग्री 1 या फिर लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोगों ने ओरिजिनल स्केल चेंज दोनों ही साथ किया है तो मेरा एक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पर बात यह है कि अगर मेरा इक्वेशन, अगर x और y आपस में एक रिलेशन इक्वेशन बनाते हैं चेंज के वजह से, ये देखो x और y आपस में एक इक्वेशन बनाते, जैसे y5 इक्वल टू 4 + 5x बना, तो उस केस में मेरा आर वाई मतलब रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x होगा। तो मैंने तो यहाँ 40 निकाल के दिखाया। पहले चेंज चेक करो कि चेंज सही हुआ है कि नहीं। तो चेंज हम लोग कैसे चेक कर सकते हैं? ओरिजिनल 8 है और ये दोनों का मिक्स्ड अप 40 हुआ है। तो मिक्स्ड अप क्या हुआ है? मेरा +4 हुआ है और मल्टीप्लाई बाई 5 हुआ है। तो मुझे तो ये पता है कि ओरिजिन चेंज तो कोई इंपैक्ट लाता ही नहीं है, ठीक है। तो +4 का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा आंसर में, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 का इंपैक्ट आएगा। तो 8 के साथ 5 मल्टीप्लाई करने से 40 आता है, इसीलिए 40 आया है। बोलो पहले इतना समझ में आता है कि नहीं? हाँ मैम। ठीक है। ये जो +4 है इसका इफेक्ट मत दो। तुम लोग ऐसा मत सोचो कि हम 8 में 4 भी ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 भी कर देंगे। +4 का तो कोई इंपैक्ट नहीं आता है ना, ये तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि प्लस माइनस का कोई इंपैक्ट ओनली स्केल चेंज का आएगा, जो कि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 5 है। तो 8 का मल्टीप्लीकेशन 5 यानी 40। अब ये तो मैंने इस तरीके से समझा है, बट इस चीज को फॉर्मूले में कैसे करोगे? तो फॉर्मूले में कैसे होगा? तो रेंज ऑफ y मुझे निकालने के लिए बोलेगा, मुझे रेंज ऑफ x दिया हुआ रहेगा या फिर ऑपोजिट भी हो सकता है। तो मान लो मुझे बता दिया है कि मेरा सीरीज का रेंज का आंसर 8 है, ठीक है। और मुझे ये बताया है, मान लो मेरा
y, अच्छा चलो एक क्वेश्चन ही करते हैं ना, समझ में आ जाएगा। तो ये कैसे करके हम लोग फॉलो करेंगे, चलो यहाँ पर क्वेश्चन है, हम और क्वेश्चन क्यों बनाए, टाइम वेस्ट। देखो यहाँ पर बोल रहा है इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय 2x प्लस 3y इक्वल टू 10, तो 14.2.3, 14.2.3 इसमें बोला है कि x और y जो है अपने आप में एक रिलेशनशिप बनाता है, जो रिलेशनशिप कुछ ऐसा है, 2x प्लस 3y इक्वल 10 है, ठीक है। तो यहां पर मुझे क्या निकालने के लिए बोला है, रेंज ऑफ x 15, ठीक है। मुझे निकालने के लिए बोला है रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y कितना होगा, ठीक है। तो मुझे पता है कि रेंज ऑफ y निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये वाला, बट इसको अप्लाई कैसे करें, ठीक है। तो रेंज ऑफ y निकालेंगे, मुझे मॉड भी पता करना है, रेंज ऑफ x मुझे गिवन है, मॉड भी कैसे निकालोगे, ठीक है। तो मेरा जो लीनियर इक्वेशन है उसका फॉर्म क्या होता है पता है, ये जनरल फॉर्म y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये होता है लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। अब मुझे जो गिवन इक्वेशन होगा मुझे उसको इस फॉर्मेट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू अगर 10 है, मुझे इस इक्वेशन को y इक्वल टू दिखाना पड़ेगा, तो मुझे y इधर रखना है, तो 10 माइनस 2x, y इधर रखना है, सिर्फ y इधर रखना है, बाकी सब इधर भेज देना है, तो 10 माइनस 2x बाई 3 हो जाएगा। अब इसको कैसे सजाना है, a प्लस बी एक्स करके, तो y इधर रहेगा। अब हम ऐसे लिख सकते हैं 10/3, ठीक है, और प्लस देके ऐसे लिख सकते हैं -2/3 इंटू एक्स। ऐसे करने से मुझे समझने में आसानी होगा, बीच में हमेशा माइनस रख लो, और अगर सॉरी प्लस रख लो, क्योंकि ये प्लस वाला होता है, और जो अगर माइनस है क्वेश्चन में तो माइनस को इस तरीके से अलग से दिखाओ, ठीक है। तो इसमें y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, तो मुझे तो फॉर्मूले में b चाहिए, तो बोलो इसमें b कौन सा है, क्योंकि मेरा फॉर्मेट होता है a प्लस बी एक्स, तो इसमें a कौन सा है, b कौन सा है, x तो दिख ही रहा है, y तो y, x तो x है, लेकिन a और b क्या क्या है वो ढूंढना होता है, जिसमें से b मेरे काम में आने वाला है। तो बोलो इसमें a कौन सा है, 10/3 और b क्या है, -2/3। -2/3। तो ये तुम लोग को फाइंड आउट करना है कि इक्वेशन को y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट में तुम लोग को लेके जाना है, ठीक है। फिर तुम लोग को फाइंड आउट करना है कि b कितना है, a नहीं भी करोगे चलेगा, b क्या है वो फाइंड आउट करना है। तो b आ गया -2/3, तो इसके अंदर लिखो -2/3, ये और ये जो साइन दिख रहा है लंबा डंडा सा, इस साइन को क्या बोलते हैं, बोलो, मॉड्यूलस। तुम लोग सब भूल जा रहे हो जो पढ़े हो, मॉड्यूलस साइन बोलते हैं। तो 2/3 इंटू 15, मॉड्यूलस साइन का काम क्या होता है कि इसके अंदर में अगर हम लोग कोई भी डेटा लिखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे माइनस में लिखो चाहे प्लस में लिखो, तो प्लस तो प्लस ही रहेगा, माइनस भी प्लस हो जाएगा। तो 2/3 इंटू 15 कितना आ जाएगा, 10। तो रेंज ऑफ y का आंसर कितना आ गया, 10। पहले बोलो इतना समझ में आ गया, हाँ मैम। हाँ मैम। क्लियर है सबको। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि इसमें a कौन सा है और b कौन सा है, ये जो मैंने इक्वेशन बनाया, तो y5 इक्वल टू 4 प्लस 5x, इसमें a कौन सा है और b कौन सा है, फॉर्मेट क्या होता है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो बोलो इसमें a कौन सा है और b कौन सा है, y तो दिख ही रहा है क्या है, x दिख भी रहा है क्या है, मैम a হচ্ছে 4, b হচ্ছে 5। ठीक है। अब इसको भी अगर तुम लोग फॉर्मूले में डालोगे तो तुम लोग का आंसर 40 आना चाहिए, डाल के देखो, रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x, ठीक है। तो x हमेशा ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल आंसर क्या है 8 है, मॉड ऑफ b कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ 5, तो 5 इंटू 8 कितना हो गया, 40 निकल गया, 40। ठीक है। तो ये फॉर्मूले से निकलेगा, थोड़ी ना तुम लोग को ये करके दिखाना है, ये तो मैंने किया तुम लोग को समझाने के लिए, ऐसा थोड़ी ना करना है। इससे जो फॉर्मूला बना हुआ है दैट इज ये वाला तुम लोग को अप्लाई करना है, ठीक है। अब ये बहुत अच्छे से दिमाग में डाल लो कि रेंज जो स्केल चेंज और ओरिजिन चेंज का मतलब क्या होता है, क्योंकि इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें थोड़ी ना इतना समय देके ये देखेंगे, लेकिन चेंज होने से इस तरीके से होता है,
रेंज में ही हम ये डिटेल्स दिखा सकते हैं, बाकी सब में नहीं दिखाएंगे। बाकी सब में सिर्फ प्रॉपर्टी बता देंगे कि कैसे होता है। सभी का प्रॉपर्टी लगभग ऐसा दिखेगा, जैसे ये रेंज ऑफ वाई था, उसके जगह मीन डेविएशन ऑफ वाई दिखेगा, सेम यही दिखेगा, सेम यही कंसेप्ट रहेगा। ठीक है, ओरिजिन चेंज का मतलब भी वही, स्केल चेंज का मतलब भी वही। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओरिजिन चेंज से एक भी मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इंपैक्टफुल नहीं होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रेंज का बात है, ठीक है, कोई भी ओरिजिन चेंज से इंपैक्टफुल नहीं होगा, लेकिन सब कोई जो है उसे क्या बोलते हैं, स्केल चेंज से इंपैक्टफुल होगा। ठीक है, वो धीरे धीरे देखोगे वही लिखा हुआ तुम लोग को मिलेगा। ओरिजिन चेंज से इंपैक्टफुल नहीं होगा, स्केल चेंज से होगा। बट ये सब इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन ही हमें पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो ये रेंज हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये आंसर मेरा आ गया। ये ₹10 बोलना है, ठीक है, क्योंकि ये रुपीस का डेटा था तो हमें ₹10 बोलना है। अच्छा, अब यहाँ पर रेंज, इसका मतलब ओरिजिन चेंज से कोई इंपैक्ट नहीं होता है, स्केल चेंज से इंपैक्ट होता है, बट साइन का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा कभी भी इसमें। ठीक है, मतलब मेरा जो स्केल चेंज हुआ वो मेरा -2/3 से हुआ, बट माइनस का कोई इंपैक्ट नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मॉड के अंदर जा रहा है। ठीक है, तो ये बात हमेशा याद रखो कि साइन को हम लोग इग्नोर करेंगे। चेंज में साइन मतलब मल्टीप्लीकेशन या डिवाइडेशन जितने वैल्यू से हुआ वो इंपॉर्टेंट है, उसका साइन इंपॉर्टेंट नहीं है। कि -2/3 हुआ तो भी जो आंसर आएगा, अगर ये माइनस की जगह +2/3 होता तो भी मेरा आंसर सेम होता, किसी तरीके से आंसर में इंपैक्ट नहीं आता। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब रेंज के बारे में एक चीज और बताते हैं। रेंज लेकिन आइडियल मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन नहीं है। क्यों नहीं है वो हम बता देते हैं। रेंज इज नॉट, ये लिख लो, आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। इसको आइडियल नहीं मान सकते हैं क्योंकि एज कंसीडर ओनली 2 ऑब्जर्वेशंस। रेंज हमेशा सिर्फ 2 ही ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करके आंसर निकालता है, बाकी ऑब्जर्वेशंस को इग्नोर कर देता है। 2 ऑब्जर्वेशन क्या क्या बोलो, बोलो 2 ऑब्जर्वेशन क्या क्या? एक लार्जेस्ट, दूसरा स्मॉलेस्ट। हाँ, और बाकी कोई भी ऑब्जर्वेशन को ध्यान देता है? ना। हम्म, तो इसीलिए इसको बेस्ट नहीं माना गया है। बेस्ट मेजर वही होता है हमेशा जो सारे ऑब्जर्वेशंस को ध्यान में रखता है। ठीक है, तो रेंज जो है वो सारे ऑब्जर्वेशंस को नहीं कंसीडर करता है, इस वजह से इसको हम लोग बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन नहीं बोलेंगे। तो जब ये बेस्ट है नहीं तो फिर और बेस्ट ढूंढने का कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग मीन पढ़ेंगे। ठीक है, कि मीन डेविएशन, फिर क्वार्टाइल पढ़ेंगे। तो जैसे ही देखा गया कि भाई रेंज का एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है कि रेंज सारे ऑब्जर्वेशंस को लेके नहीं चलता है, तो हमें कुछ नया सोचना चाहिए। तो तब क्या सोचा गया, मीन डेविएशन निकालेंगे। मतलब हम लोग गैप कैसे फाइंड आउट करेंगे, मीन के थ्रू से। ठीक है, तो मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है। पहले डेफिनेशन थोड़ा सा लिखवा देते। डेफिनेशन कुछ भी याद नहीं करना है, कोई लिखने नहीं बोलेगा, ठीक है, बस समझने के लिए। अरिथमेटिक मीन ऑफ द एब्सोल्यूट डेविएशन of the observation from an appropriate measures of central tendency। ठीक है, पहले हम बता देते हैं एक एग्जाम्पल से, फिर इसके साथ जो है डेफिनेशन के साथ मैच करवाएंगे। तो x का वैल्यू लिखते हैं। सपोज एक ऑब्जर्वेशन है x जिसमें ये वैल्यू है 2, 4,
6, 8 और 10, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे इसका एरिथमेटिक मीन बताओ, मतलब इसका एवरेज कितना होगा। तो x का टोटल निकालेंगे, फिर x बार निकालेंगे। x बार का मतलब होता है एवरेज, ठीक है। तो बोलो x बार कितना आएगा, पहले 30 x का टोटल, x का 30 टोटल 30, तो x बार यानी कि एरिथमेटिक मीन कितना आ जाएगा, 30 बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 5 6 मैंने 6। हाँ हाँ 6 आ गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, हम लोगों ने क्या सीखा था कि हमें देखो, हम लोगों ने आज स्टार्टिंग में क्या सीखा कि हम लोग एरिथमेटिक मीन से चेक कर रहे थे ना सारे ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस। ये देखो, ये देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, 14 से सारे डिफरेंसेस चेक किए, वही चीज यहाँ पर करने वाले हैं। देखो हम यहाँ पर ये 6 से सारे डिफरेंसेस निकालेंगे, ऑब्जर्वेशन से एरिथमेटिक मीन का डिफरेंस निकालेंगे। और एरिथमेटिक मीन का मेरा वैल्यू इस क्वेश्चन में कितना है, 6 आया, तो 2 माइनस 6, ठीक है। पहले सिर्फ ऐसे लिखेंगे, अभी निकालेंगे नहीं। 4 माइनस 6, 6 माइनस 6, 8 माइनस 6, 10 माइनस 6, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, इसका एब्सोल्यूट गैप निकालना है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि मुझे मॉड्यूलस साइन का यूज करना है ताकि मेरा आंसर नेगेटिव में ना आए, उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना, ठीक है। तो अब एब्सोल्यूट डेविएशन का मतलब मॉड्यूलस साइन का यूज करना, एब्सोल्यूट डेविएशन, ठीक है। तो जो डेविएशन आएगा वो एब्सोल्यूट फॉर्म में आएगा और पॉजिटिव आएगा अगर हम लोग मॉड्यूलस साइन का यूज करेंगे। तो इसका आंसर कितना कितना होगा बोलो। तो ये तो 0 होगा, और ये आगे पीछे बोलो क्या क्या आ रहा है। मैं ऊपर टॉप 4 हम्म 0 2 2 4 हम्म कोई भी नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों, मैंने मॉड लगा दिया। क्यों लगाए वो डेफिनेशन पढ़ोगे तो बता देंगे, ठीक है। मॉड लगा दिया। अब मुझे निकालना है इसका टोटल, बोलो कितना होगा। 12 12 ठीक है, उधर से 6 इधर से 6। अब इसका फिर से एवरेज निकालना है, ठीक है। इसका एवरेज निकालना है, 2.4 तो कितना आ 4 जाएगा, 12/5, 2.4, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा आया है मीन डेविएशन। ये एरिथमेटिक मीन नहीं, सॉरी, इसको लिखना है मीन डेविएशन, यहाँ पर लिखते हैं मीन डेविएशन, ठीक है। अब ये मीन डेविएशन कैसे हुआ पढ़ के देखो, ठीक है। मीन डेविएशन का मतलब क्या बोला है, तो यहाँ पर ना हम थोड़ा फॉर्मूले को लिखना चाहते हैं। मीन डेविएशन का मतलब ये हो जाएगा x माइनस एरिथमेटिक मीन डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो 12/5 यानी कि 2.4। चलो पढ़ के देखो क्या बोला है, बोल रहा है arithmetic mean of the absolute deviation of the observation from an appropriate measures of central tendency। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम थोड़ा थोड़ा करके बताते। देखो appropriate measures of central tendency किसे माना गया है, सबसे बेस्ट होता है arithmetic mean और सेकंड बेस्ट होता है मीडियन। इसीलिए अगर तुम लोग देखोगे मैंने फॉर्मूले में ये लिखवाया है, मतलब जो है वही मैंने लिखवाया है कि मुझे क्या पढ़ाना है, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तुम लोग को भी ये दो पढ़ना है। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेन 3 होता है, मीन मीडियन मोड, उसके बारे में भी आज हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, मीन मीडियन मोड। लेकिन बेस्ट कौन होता है, एरिथमेटिक मीन, एंड सेकंड बेस्ट कौन होता है, मीडियन होता है। मीडियन तो एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब एरिथमेटिक मीन और मीडियन, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा है कि मुझे क्या करना है, एब्सोल्यूट डेविएशन निकालना है। डेविएशन का मतलब डिफरेंस, एब्सोल्यूट इसका मतलब होता है मुझे मॉड निकालना है, मॉड में मुझे गैप निकालना है, मॉड का यूज करके मुझे गैप निकालना है, ठीक है। अब गैप किसके साथ किसका, अब मुझे डिफरेंस निकालने के लिए दो डेटा चाहिए, ठीक है। तो एक डेटा क्या है, डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो मुझे किसका डेविएशन निकालना है, ऑब्जर्वेशन का, किसके साथ, एरिथमेटिक मीन या मीडियन के साथ, ठीक है। मुझे ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस निकालना है उस फ्रॉम एरिथमेटिक मीन। तो ये देखो ऑब्जर्वेशंस का मुझे एरिथमेटिक मीन या मीडियन से डिफरेंस निकालना है, ठीक है। लेकिन वो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, वो डिफरेंस जो है एब्सोल्यूट होना चाहिए, तो मुझे मॉड का यूज करना पड़ेगा। और उसके बाद उसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, उसके बाद उसका मुझे निकालना है एरिथमेटिक मीन। एरिथमेटिक मीन निकालना है ऑफ दिस दिस दिस। तो ये दिस क्या था, दिस ये था कि मुझे पहले क्या करना है, एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल
टेंडेंसी से ऑब्जर्वेशंस का गैप निकालना है जो कि एब्सोल्यूट गैप हो बाय यूजिंग मॉड्यूलस साइन। आफ्टर दैट मुझे उसका एरिथमेटिक मीन निकालना है, तो मैंने वही किया, ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाला, फिर उसके मीन से मैंने सारे ऑब्जर्वेशन का एब्सोल्यूट डेविएशन निकाला और उसके बाद उसका मैंने एरिथमेटिक मीन कर दिया। तो मेरा आंसर आता है मीन डेविएशन अबाउट मीन का। बोलो समझ में आया इतना बात? हाँ मैम। हाँ मैम। ठीक है, तो अब हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी निकालेंगे। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकलेगा, तो सेम एग्जाम्पल पे ही करते हैं। तो मेरा वैल्यूज है 2, चलो थोड़ा चेंज कर देते हैं, 6, 9, 9, 4 और 5। ठीक है, तो बोलो मेरा इसमें मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है। ठीक है, तो मीन मुझे निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो वो कैसे निकलेगा, सेम तरीके से निकलेगा। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकलेगा, मुझे इसमें क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। ठीक है, किसका एवरेज निकालना पड़ेगा, एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, जितने सारे ऑब्जर्वेशन है। तो मैंने यहाँ भी मुझे लगता है 5 ही लिया है, 1 2 3 4 5 नहीं 6 ऑब्जर्वेशन लिया है। ठीक है, अच्छा 6 ऑब्जर्वेशन लिया है, तो यहाँ पर एन आ जाएगा फॉर्मूले में, फॉर्मूले में एन आ जाएगा और ऊपर क्या हो जाएगा, मुझे एवरेज निकालना है। देखो मीन डेविएशन का मतलब मुझे क्या करना है, अल्टीमेटली मुझे एवरेज निकालना है, एरिथमेटिक मीन निकालना है। किसका निकाले, बोल रहा है ऑब्जर्वेशन से एप्रोप्रिएट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि मैंने यहाँ पर मीडियन लिया है, उसका एब्सोल्यूट डेविएशन का एरिथमेटिक मीन निकालना है। तो ये फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अगर मुझे कंसेप्ट समझ में आता है तो फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे x माइनस मीडियन करना है और उसका भी एब्सोल्यूट करना है। ठीक है, तो x कितना है, 2 माइनस 6 माइनस 9 माइनस 9 माइनस 4 माइनस 5 माइनस। ठीक है, अब मीडियन का वैल्यू निकाल लेंगे और ये मॉड्यूलस लगा देंगे। तो मीडियन कैसे निकालोगे, तो मीडियन निकालने का मतलब जो मिडिल वैल्यू है, बट मिडिल वैल्यू निकालने के पहले ये ध्यान में रखना है कि मेरा ऑब्जर्वेशन शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, मैंने मिक्स्ड करके दिया है। तो तुम लोग अपने कॉपी में इसे अरेंज करो, पहले सबसे कम 2 आएगा, फिर 4 5 इस तरीके से लिख के मुझे बताओ कि मिडिल वाला वैल्यू कौन सा है। तो देखो अगर इसको अरेंज करते हो तो मेरा क्या क्या आता है, सबसे पहले ना 6 2 4 5 6 তারপরে 9 9, तो मेरा मीडियन क्या आएगा, तो देखो मेरा बीच में कौन सा वैल्यू आ रहा है, 2 वैल्यू आ जा रहा है, कौन कौन 5 सा, and 6। 5 जब जब ऐसा होता है तो दोनों का एवरेज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बोलो कितना आ 11/2 जाएगा, तो कितना हो 5.5। जाएगा 5.5 5। ठीक है, तो मेरा एवरेज मीडियन वैल्यू कितना आ गया 5.5, तो 5.5 5.5 और मुझे बताते जाओ कितना कितना आएगा वैल्यूज, 2 माइनस 5.5 3.5 3.5 उसके बाद 1.5 1.5 1 না এটা 0.5 0.5 হুম हाँ 6 আছে সরি। তারপর 4 না 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 4 না 4.5। 3.5 আমার মনে হচ্ছে 5 আর 4 না 4 এর ডিফারেন্স 9 5 এ 4 হয় কিন্তু এটা তো 0.5। 3.5। उसके बाद फिर से वही 3.5। 3.5 और ये 1.5 और ये 0.5। अब इसका क्या 0.5। करना है, एडिशन करना है, सम का मतलब एडिशन, तो इसका एडिशन देखो कितना होगा, तो 3 3 6 6 और 3 हो गया 9 प्लस 1 10 हो गया 10 और ये 0.5 कितना सारा है 1 2 3 4 5 6 6 इंटू 0.5 3 होता है, 6 इंटू 0.5 3 हो गया, तो 3 और ये मिला के कितना हो जाएगा 13। देख लो 13 ही आ रहा है, तो 13 डिवाइडेड बाई 5 कितना आंसर आ जाएगा 5 না এটা 6 হবে, সরি 6টা অবজারভেশন আছে 13/6 12.5 তো 2.16 2.7 আসছে না 6 আসছে, ওই 7 6 মতো নাকি, না 16 আসছে তা 16 আসছে, हाँ हाँ 2.16 या फिर 7 आएगा। ठीक है, देखो 13 ही होगा ना,
14 13 नहीं हो हाँ 13 ही तो हो रहा है 12.5 আসছে তো 12.5 এসে যাচ্ছে 12.5 তিন 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 9 আর একে 10 10 আর এদিকে 3 13 হচ্ছে 0.5 প্লাস 13 হবে। 13ই হচ্ছে 3 এখানে 0.5 6 বার আছে 3 হয় আর এদিকে 3টে 3 আর 1 যোগ করলে 10 না 10 13 হয় 10 আর আসছে 3 এ 13 হয় হ্যাঁ ঠিক আছে 13.5 अच्छा 13 আসছে अब देखो हम लोग ये निकाल लिए ठीक है मीन डेविएशन मैंने सिखा दिया कि किस तरीके से हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना होता है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर दिया हुआ है एक क्वेश्चन ये देखो 5 8 10 10 12 तो 5 8 10 10 12 कैसे निकालोगे तो ये देखो 5 8 10 10 12 तुम लोग निकाल के बताओ क्या होगा 14.2.4 निकाल के देखो हो रहा है कि नहीं तुम लोगों से 14.2.4 एक्स दिया हुआ है 5 8 10 10 12 9 5 8 10 10 12 और 9 और मुझे निकालने बोला मीन डेविएशन अबाउट मीन तो मुझे निकालना पड़ेगा एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन क्योंकि मुझे बोला है मीन डेविएशन अबाउट मीन तो बोलो क्या आंसर होगा सबसे पहले क्या निकालोगे मीन निकालो ম্যাম मीन এভারেজ। कितना হ্যাঁ বলো কত আসবে তাহলে এটা বের করব দিয়ে এক্স বার বের করব ম্যাম 9 আসবে। এটা 30 আসছে বোধহয় 10 10 20 20 আর 10 30 30 আর এদিকে হয়ে গেল 54 ওটা ও এটা 54 54 ডিভাইড বাই 6 9 আসছে अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक तो अब ये देखो कितना हो जाएगा 5 माइनस 9 अब ये ऐसे डायरेक्टली कर लो ना इतना लिखने का जरूरत नहीं वो तो समझाने के लिए लिख रहे थे 5 माइनस 9 4 আসবে, हम्म তারপর 1, তারপরটা 1, তারপরটা 1, তারপরটা 3, তারপরটা 0। 0 3 1 4 5 6 4 10 তো 10 বাই 6 দেখি 6 কত আসছে ম্যাচ হলো কিনা কত 1.67 1.66 হ্যাঁ 66 यानी 67 बोल सकते हैं तो ये मेरा 67 आंसर आ जाएगा अच्छा इसके बाद ये वाला देखो फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन एंड आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट कोफिशिएंट अभी सिखाया नहीं सिखा देते इस क्वेश्चन के साथ कोफिशिएंट भी निकालने बोला है पहले मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है ठीक है तो 82 56 75 70 52 80 68 लिखो तुम लोग लिख के बताओ क्या आंसर होगा पहले मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए बोला है 14.2.5 तो प्रॉफिट का डेटा पहले लिखते हैं तो प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे जो ऑब्जर्वेशन है उसे हम लोग एक्स बोलते हैं तो एक्स हमें दिया हुआ है 82 56 75 75 70 52 80 और 85 है शायद नहीं 68 तो निकालना पड़ेगा एक्स माइनस मीडियन तो बोलो मीडियन वाला वैल्यू कौन सा होगा पहले अरेंज कर लेना है अब लिख के करो दिमाग में रखो जो भी करो बोलो मीडियन कितना आएगा मीडियन के लिए अरेंज करना पड़ेगा तो अरेंज शॉर्टर टू ग्रेटर करना है फिफ्टी टू 56 70 আসছে ম্যাম 68 আছে। ম্যাম 68 68। আচ্ছা আমাকে একটু বলো কি কি লিখবো 52 লিখলাম তারপরে 56 লিখলাম তার তবে 68 আসবে, হুম 68 এরপর 70, আসছে 70 70 अच्छा হ্যাঁ 70, এরপর আসছে 75 75 80 82 82 मिडिल में कौन आ रहा है 70 আসছে अच्छा ये मिडिल में है इधर भी तीन हाँ ये मिडिल में ये 70 है ठीक है मीडियन 70 तो 82 माइनस 70 कितना हो जाएगा 12 12 12।
56 और 70 का गैप 14 14 हाँ हाँ और 75 और 5 75 5 0 18 हाँ 18 10 10 2 ठीक है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो उसका रूल्स क्या है? सेम जैसे मीन डेविएशन अबाउट मीन का है, तो मुझे समेशन करना पड़ेगा इस डेविएशन का, वही तो हम लोगों ने फॉर्मूले में पढ़ा, और डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो इसका समेशन निकालो कितना होगा। ওটা 61 হচ্ছে টোটালটা, আর ওটা ভাগ করলে হচ্ছে 8.71 হ্যাঁ 6 পয়েন্ট 8.71 ওটা হচ্ছে 61 ওটা হচ্ছে আমরা 61 হ্যাঁ টোটালটা और ये ওটা হচ্ছে 61 ডিভাইডেড বাই 7 8.71 8.7। ठीक, देख लेते हैं। 8.71। अच्छा, अब इसको इंटू 1000 कर दो, क्योंकि ये प्रॉफिट था, इंटू 1000 में होगा, तो इंटू 1000 करके बोलो कितना हो रहा है। 8714.28 8714.28 अच्छा 87, ये इतना आ रहा है 8714.28। हाँ ठीक है, मैम तो ये इतना आ जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अब निकालने के लिए बोला है, तो कोफिशिएंट कैसे निकाला जाता है देखो। ম্যাম কোএফিসিয়েন্ট যেটা শিখিয়েছিলেন ওইটা আলাদা? না না, এটা মিন ডেভিয়েশনের বের করবো, ওটা রেঞ্জের শিখেছিলাম, প্রত্যেকের আলাদা আলাদা না। ও ওইটা তো ছিল লার্জেস্ট মাইনাস স্মলেস্ট বাই লার্জেস্ট প্লাস স্মলেস্ট ইনটু 100 वो तो रेंज का है ना, ये तो मीन डेविएशन पढ़ रहे हैं। हाँ तो मीन डेविएशन, एक मिनट रुको, एक मिनट। हाँ, ठीक है, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100, और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन इंटू 100। ठीक है, निकालो देखो कितना आ रहा है, दोनों का आंसर निकाल के देखो। बोलो, ये मीन डेविएशन अबाउट मीन का आंसर क्या है? इसमें निकालो, इसका कोफिशिएंट दोनों का निकाल के देखो ना। बोलो कितना आएगा। ये तो जैसे अभी मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला, इसका कोफिशिएंट निकालने से कितना होगा बोलो। ये दोनों में नहीं निकालना पड़ेगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है, तो बोलो कितना होगा इसका। इसका निकालने बोला है ना क्वेश्चन।
तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इस क्वेश्चन का कितना है? अभी तो निकाला तुम लोगों ने। 87.14.28 8714.28 और हाँ उसका मीडियन कितना आया था? कत ये तो हाँ 70 आया था। हाँ अब 70 ये ছিল 1000 में नहीं है तो इसको भी 1000 में 70,000 ट्रांसफर करो, तो 3 जीरो और इंटू 100। अब बताओ कितना? 0 बाद এটা कत भाजित 12.455. 12.45%। ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अच्छा, अब हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे कि रिलेशन मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का क्या होता है, वो हम बताते हैं। ম্যাম तो देखो, একবার উপর দিকে স্ক্রল করবেন এটা তো নিউ পেज। মানে আগেরটা বলছি এইটা লিখছিলাম अच्छा, हाँ मैम ठीक है। ठीक, यहाँ पर हम एक डेटा ले रहे हैं। ठीक है, तो समेशन एक्स कितना आएगा इसका बताओ, और हम लोग इसका एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन भी निकालेंगे और एक्स माइनस मीडियन भी निकालेंगे। ठीक है, तो बोलो ये कितना आ रहा है? 4 5 6, इसका टोटल कितना आ रहा है? इससे हम एरिथमेटिक मीन निकालेंगे। बोलो इसका टोटल कितना आ रहा है? 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15 और 16 कितना हो जाएगा? 31, 31 और 8, 31 और 9 40, 48। ठीक है, तो 48 एक्स बार कितना आएगा? 48 बाई ম্যাম 8 মানে 6 কতগুলো? হবে, ওটা 8 আছে। 8 হচ্ছে ম্যাম 8 होले 6 6 8 হবে। 8 चले। अच्छा, तो ये अच्छा 8 हो गया। अच्छा, अब बोलो 4 माइनस 8 4, 5 माइनस 8 3, 6 माइनस 8 2, 8 माइनस 8 0, 8 माइनस 9 1, 16 और 8 का डिफरेंस 8। ठीक है, अब इसका टोटल निकालेंगे। मतलब समझ रहे हो ना हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालेंगे। क्यों निकाल रहे हैं हम बताते हैं। क्यों ऐसा? फिर से एक एग्जांपल लिया तो एक प्रॉपर्टी समझाने के लिए। तो बोलो इसमें এটা कितना হচ্ছে आ रहा है? 18 18 आ रहा है। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ रहा है? ম্যাম 3 2 আসছে 18 बाई 6 यानी 3। सेम तरीके से मीडियन निकालेंगे। पहले इसका मीडियन वैल्यू बता दो क्या होगा। ये अरेंज्ड ही है तो बताना आसान है। बोलो ম্যাম 2 0 2 0। ম্যাম 2 2 মাঝখানে এটা তো 2 প্লাস 0 মানে 2 হবে, ওটা বলছি। আচ্ছা, মানে না মানে এইটা কেন করছো? মেন এইটা করবে তো, ওই দিকেরটা কেন করছো? আচ্ছা, এটা এইটা তো অরিজিনাল, এইটা থোড়ি না। 6 আর 8 8 6 ম্যাম প্লাস 14 8 ডিভাইডেড বাই 2 14 হয়ে যাবে, তাই তো? हाँ তো কত 14 হচ্ছে? बाई 2 7 7 आ रहा है। ठीक है, तो मीडियन को थोड़ा शॉर्टकट में कर लिया, समझ में आ गया होगा। तो 4 माइनस 7 3, 5 माइनस 7 2, 6 माइनस 7 1, 8 माइनस 7 1, 9 माइनस 7 2 और 16 माइनस 7 9। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 3 ম্যাম 2 5 18 হবে। 6 7 8 9 9 9 18। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना आ जाएगा? 3 3 हाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 बाई 6 यानी 3 आ गया। तो देखो दोनों में आंसर मेरा 3 आ गया। ठीक है, আসছে तो अब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है पता है? कि मीन डेविएशन अबाउट मीन अगर हम लोग किसी सीरीज का निकाल रहे हैं और मीन डेविएशन अबाउट अगर हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं, ठीक है,
तो ये ग्रेटर देन इक्वल होता है, मतलब मीन का वैल्यू जो है मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन में हमेशा मीन ज्यादा आएगा, मीडियन कम आएगा, या फिर दोनों बराबर आएगा। ठीक है, अब इसका एक प्रॉपर्टी यहां से पढ़ के बताते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर प्रॉपर्टी देखो, का प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है, आगे आगे लिखा हुआ हो, कहाँ गया, देखो यहां से बोल रहा है मीन डेविएशन टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू व्हेन द डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द मीडियन, आल्सो मीन डेविएशन रिमेन्स अनचेंज्ड, वो बाद में पढ़ेंगे। तो बोल रहा है कि मीन डेविएशन का आंसर मिनिमम आता है जब मीडियन से डेविएशन निकाला जाता है। मतलब देखो मैंने सेम डेटा का मीन से भी निकाला और मीडियन से भी निकाला, तो बोल रहा है कि मीडियन से निकालने से हमेशा सबसे कम वैल्यू आता है। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया, मेरा दोनों ही सेम आ गया, तो इतना समझो कि मीडियन वाला वैल्यू कम आएगा कंपेयर टू मीन, या फिर बराबर आ सकता है, लेकिन मीडियन से ही सबसे कम वैल्यू आता है। ठीक है, तो अगर हम लोग मीन डेविएशन निकालते हैं मीडियन से और मीन से भी, तो उसमें वैल्यू कम किसका आएगा, मीडियन का आएगा ऑलवेज, क्योंकि प्रॉपर्टी हमें ये बताता है कि मीन डेविएशन अगर हम लोग निकाले मीन डेविएशन तो मिनिमम वैल्यू देगा व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम मीडियन। ठीक है, या फिर ये याद रखने से भी चलेगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन अगर दोनों का निकालोगे तो हमेशा मीडियन का वैल्यू कम आएगा, या फिर हो सकता है बराबर आएगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल में दिखा दिया कि हम लोग का कैसा आएगा, देखो बराबर आ गया, और कम भी आएगा उसका भी प्रूफ दिखा देते। हम लोगों ने ऐसा शायद क्वेश्चन किया था जिसमें मीन भी निकाला मीडियन भी निकाला, एक क्वेश्चन का मुझे जितना लग रहा है। ये देखो, तो यहाँ पर मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आया 2.4, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कितना है 2.16, तो कौन बड़ा 2.4 बड़ा कि 2.16 बड़ा, 2.4 बड़ा। तो 1/4 देखो हाँ, तो फिर हमेशा सेम सीरीज में अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करोगे तो उसका वैल्यू मीन से कम आएगा या बराबर आ सकता है। तो कम वाला तो यहाँ पर ही प्रूव हो गया, ये जो मैंने एग्जांपल लिया था 2468 कम वाला। ठीक है, और ये बराबर आएगा, वो ये एग्जांपल से मैंने बता दिया कि कम भी आ सकता है बराबर भी आ सकता है, बट ज्यादा नहीं आएगा। मतलब मीन और मीडियन में मीडियन कम आएगा, मीन हमेशा ज्यादा आएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये तो हम लोगों ने कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अब ये वाला देखो, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 14.2.6। अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो एक्स और एफ है। ठीक है, और एक्स मेरा कैसा है, नॉर्मल दिया हुआ है, ग्रुप फ्रीक्वेंसी में नहीं है, 13579 13579, और फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है 58921 58921। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, हमें क्या निकालने बोला है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन। सबसे पहले बोला है मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन, तो मुझे क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट अरिथमेटिक मीन। तो क्या कोई बहुत अलग फॉर्मूला हो जाएगा, नहीं नहीं, कुछ भी अलग नहीं होगा। देखो क्या होगा, फॉर्मूला हम समझा देते हैं। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन इसका क्या होगा, तो देखो 1 के आगे 5 लिखने का मतलब है 1 5 बार है, 3 8 बार है, 5 9 बार है, और 7 2 बार है, 9 1 बार है। तो अगर मुझे इसका एवरेज निकालना है तो मुझे 1 को 5 बार लिखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हम 1 को 5 बार नहीं लिख के क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 into 5। ठीक है, 3 मुझे 8 बार लिखना पड़ेगा, क्या ये नहीं लिख के हम ये लिख सकते हैं, क्या हम 3 into 8 लिख सकते हैं, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। मैम। ठीक है, तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये एक्स है ये एफ है, देखो ये एक्स है ये एफ है, तो मुझे एक एफ एक्स बनाना चाहिए। ठीक है, तो 5 into 1 5, 8 into 3 24, 9 into 5 45, 7 into 2 14, और 9 into 1 9। ठीक है, अब मुझे क्या करना होता है, ये जो लिख रहे हैं इसका टोटल करना होता है डिवाइडेड बाय जितने सारे डिजिट्स है, तो इसका टोटल करने का मतलब ही एफ एक्स का टोटल करना। तो एफ एक्स का टोटल कितना हो जाएगा, करके बताओ, 5 + 24 ये वाला कितना आ रहा है, मैम 96
97 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कैसे दिखे, कैसे पता चलेगा? एक 5 बार है, ये इतना बार है, तो ये कौन सा डेटा कितना बार है वो तो मुझे फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम बता रहा है। तो मेरा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 1 5 टाइम्स, 3 8 टाइम्स, ऐसे करके टोटल कितना डेटा है? 9 + 1 10, 10 + 8 18, 18 + 2 20, 20 + 5 25। 25। ठीक है, अब निकालो एरिथमेटिक मीन। कैसे निकालोगे? वही एडिशन डिवाइडेड बाय जितने सारे ऑब्जर्वेशन। तो एडिशन कितना आया? 97, ऑब्जर्वेशंस कितना है? 25। तो आंसर कितना आ रहा है? बोलो। 3.88। 3.88 आ रहा है, ठीक है। तो 3.88 आ गया। अब क्या करेंगे? x माइनस एरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो 1 - 3.88 कितना होता है? 2.88। अच्छा, और 3 - 3.88 0.88, ठीक है। 5 - 3.88 1.12। और 7 - 3.88 3.12। और 9 - 3.88, 5.12। ठीक है। अब इसका एवरेज करो, मतलब टोटल करके फिर निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, इसका मत करो, सॉरी सॉरी, इसका मत करो, रुको रुको, इसका मत करो। अब मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरा फ्रीक्वेंसी वाला डेटा है तो मुझे एक कॉलम और बनाना पड़ेगा, दैट इज एफ इंटू एक्स माइनस एरिथमेटिक मीन करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा था, वही तो सिखाना था, वो ही इग्नोर कर दे रहे थे हम गलती से, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर जैसे ऊपर हम लोग क्या लिख रहे थे, जब हमारा एफ वाला डेटा नहीं होता था तो एक्स माइनस एरिथमेटिक बार डिवाइडेड बाई एन कर रहे थे। तो यहाँ पर एफ इंटू एक्स माइनस एरिथमेटिक बार का टोटल करना है, तो एफ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 2.88 कितना होगा? सबको एक एक निकालो ना, हो जाएगा। हम लास्ट वाला निकाल रहे हैं। मैम 14.4। अच्छा, তারপরে 8 × 0.88 ঠিক কলমটা দেখবে। मैम 7.04। उसके बाद 9 into 1.12। मैम 10.08। 10.08 और उसके बाद का 2 मैंने निकाल लिया। अब इसका टोटल करो। मैम 42.88 আসছে। तो यहाँ पर नीचे एफ आ जाएगा, ठीक है। तो 42.88, क्योंकि मेरा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है? 25। तो 25 से डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 1.7152। 1.7152, ठीक है। तो ये मेरा आ गया मीन डेविएशन अबाउट एरिथमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी वाला। और कोफिशिएंट निकालेंगे कैसे? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो कैसे निकालोगे? उसका वही फॉर्मूला है। क्या होता है? मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, डिवाइडेड बाय मीन इंटू 100। तो मीन कितना है? 3.88, ठीक है। जो फॉर्मूला था वही। तो बोलो क्या आंसर आएगा? मैम 44.33 ना कि? 40.06। तो ठीक है, तो ये 44.33 ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर मीन डेविएशन, यहाँ पर देखो, मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालने के लिए बोला है। तो इसका मीडियन का फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा। ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये करने के बाद ही हमारा आई थिंक प्रॉपर्टी वाला पॉइंट आ जाएगा। हाँ, तो ये बता देता है, ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, बस ये बताएंगे और एक प्रॉपर्टी, तो ये मीन डेविएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ ही बता देते हैं। देखो, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन अगर हुआ, ये फ्रीक्वेंसी वाला दिया हुआ है, तो फिर मेरा आंसर फॉर्मूला क्या होगा? जैसे यहाँ पर समेशन एफ हुआ है, वैसे ही एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ, ठीक है, ये हो जाएगा। अगर हम लोगों को ये वाला एफ रिलेटेड कोई मीडियन वाला क्वेश्चन दिया गया तो, ठीक है। अच्छा, अब देखो,
हम लोग ये मीडियन वाला क्वेश्चन मिल गया है, देखते हैं यहाँ पर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और कोफिशिएंट नहीं निकालने बोला है, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन बोला है। ठीक है, तो फिर ये मेरा क्वेश्चन नंबर है 14.2.7। तो देखो 14.2.7, तो वेट मेरा क्या है, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी है मेरा 8, 12, 20 और 10, 8, 12, 20 और 10। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, मीडियन। तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता है, देखो फॉर्मूला सभी को याद रखना है। ठीक है, तो जिन्होंने पहले किया उनको फॉर्मूला पता है, और नहीं किया है तो देखो ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। हम बता देंगे इसमें कौन सा क्या फॉर्मूला है और कैसे करके करना है। तो ये फॉर्मूला लेकिन याद करना पड़ता है। तो हम लोग पहले निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेट करेंगे। क्यूमुलेट करना मतलब एक के साथ एक ऐड करना। तो पहले 8 के साथ क्या ऐड होगा, 8 के पहले क्योंकि कुछ नहीं है तो 8 के साथ 0 ऐड होगा, फिर 8 के साथ 12 ऐड होगा। तो बोलो 8 और 12 ऐड होने से कितना होता है, 20, 20 में 20 ऐड होने से 40, 40 में 10 ऐड होने से 50, और यही मेरा टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और इसी को हम लोग एन भी बोल सकते हैं, कैपिटल एन। ठीक है, इसका टोटल करके देखना वही सेम आएगा, क्योंकि बात तो बराबर है ना। 8 से पूरा 10 तक ऐड किया, 8, 12, 20, 10, यहाँ पर एक एक स्टेप में ऐड किया, उसी को बोलते हैं क्यूमुलेट करना। तो जब हम लोग मीडियन निकालेंगे सबसे पहले हमें कैपिटल एन बाई 2 करना चाहिए। तो कैपिटल एन कितना है, 50/2। तो 50/2 करने से कितना आता है, बोलो। 25। 25। अब 25 को मुझे कहाँ ढूंढना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो देखो यहाँ पर कितने सारे ऑब्जर्वेशन है, 0 से लेके 8, यहाँ पर 0 से लेके 20, यहाँ पर 0 से लेके 40, यहाँ पर 0 से लेके 50। तो 25 कहाँ लाई करेगा पहली बार, बोलो कहाँ पर लाई करेगा। 0 से 8 के बीच में 25 होगा नहीं, क्योंकि वो 8 तक है। 0 से 20 नहीं, क्योंकि उसमें 20 तक है। तो कहाँ तक, कौन से वाले में लाई करेगा, 0 से 40। 40। ठीक है, पहली बार यहाँ पर, वैसे तो 0 से 50 में भी होता है, लेकिन पहली बार कहाँ हो रहा है, 0 से 40। तो जैसे ही ये पता चल गया तो सबसे पहले मुझे L1 फाइंड आउट करना चाहिए। L1 का मतलब क्या होता है, L1 का मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ठीक है, अब ये मीडियन क्लास कौन सा है, जिसको मैंने इस तरीके से कवर कर दिया है, यहाँ पर मेरा मीड वैल्यू मिलेगा। तो मेरा मीडियन क्लास ये हो गया 60 से 70। तो इसमें लोअर क्लास बाउंड्री कौन सा है, 60 और 70 में लोअर कौन है, 60। फिर निकालना है एफ। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। तो बोलो मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी कौन सा है, 20। ठीक है, अच्छा। और सीएफ का मतलब क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। ठीक है, जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जस्ट प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास मतलब ये मीडियन क्लास है, इसके जस्ट प्रीसीडिंग वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, यानी कितना लेना है, 20। और आई का मतलब हो जाता है मीडियन क्लास का जो क्लास बाउंड्री है उसका गैप, यानी 70 और 60 का गैप, यानी कि 10। बोलो ये समझ में आ गया। हाँ मैम। तो यहाँ पे 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 पूरा कैलकुलेटर पे कर लो। तो 25 माइनस 20 कितना होता है, 5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 प्लस 60। জিরো চলে এলো 2 আর এদিকে হচ্ছে 5/2, এটা কোনো কারণে আমার মানে ভুলভাল টেপা হয়ে গেছে, ওই জন্য 0 চলে এসেছে। 62.5, 62.5 आ जाएगा। ठीक है, मेरा मीडियन का वैल्यू आ गया 62.5। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन। मुझे क्या निकालने बोला है, बोला है कि मीन डेविएशन निकालो। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, अबाउट मीडियन। तो अभी मुझे क्या पता चला है, अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ मीडियन पता चला है। ठीक है, अब ये निकालना पड़ेगा। तो फिर से एक बार रीराइट करते हैं, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या है, 8, 12, 20 और 10। तो
मुझे क्या निकालना है, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना है, तो मुझे निकालना पड़ेगा x माइनस मीडियन। ठीक है, अब क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है तो मुझे एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन निकालना पड़ेगा, जिसमें से मुझे मीडियन पता चल गया। तो हम एक ये वाला इग्नोर करके डायरेक्टली भी कर सकते हैं अगर मेरा प्रैक्टिस अच्छा होता है। तो मुझे मीडियन पता है 62.5। ठीक है, और मेरा x कितना होगा, तो x तो ये वाला डेटा है। ठीक है, लेकिन इसमें x का कंफ्यूजन है, 40 ले, 41 ले, 42 ले या 50 ले, क्या ले। तो ऐसे केस में हमें निकालना पड़ता है मीड वैल्यू, ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए कि 40 से 50 के बीच में क्या ले। तो ना ज्यादा ना कम लेंगे, बीच का ले लेंगे एवरेज। तो 40 और 50 का एवरेज कितना होता है, एवरेज कैसे करोगे, 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 45। 45। उसके बाद 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है, 55। 55। और उसके बाद आता है 65। ठीक है, 65। और ये हो जाएगा 75। ठीक है, अब मेरा इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, काटना नहीं, हम जस्ट बता रहे हैं। मिड वैल्यू मेरा ये x हो गया कंफर्म। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं x माइनस मीडियन। तो ये इग्नोर करके भी कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, 45 माइनस 62.5 कैलकुलेटर पे करो। 45 माइनस 62.5 जितना भी आया उसमें कितना मल्टीप्लाई करोगे, 8 कर देना, डायरेक्टली निकल जाएगा 8। ठीक है, तो 140, क्योंकि एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रिपेयर होना है। ठीक है, अब दूसरा वाला तुम लोग बताओ कितना होगा, ये इग्नोर करके भी हम लोग बना सकते हैं, बोलो कितना होगा। 90। 55 माइनस 62.5 इंटू 12 करके बताओ। मैम 90। 90। 90। उसके बाद मैम 50। हाँ, फिर 125। ठीक है, अब हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मैम 405। 405। ठीक है, ये इग्नोर करके भी निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा ध्यान से करना है। अब हम लोग निकालेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो कैसे निकालोगे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो वो कैसे निकलता है, तो यहाँ पर आ जाएगा मीन डेविएशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जो भी ऑब्जर्वेशन है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, डिवाइडेड बाय 50, क्योंकि 4। फ्रीक्वेंसी है। नहीं, 4 नहीं होता हाँ है, 50। फ्रीक्वेंसी है तो उतना लिखना पड़ेगा ना। तो फिर कितना आ रहा है, 8.1। 405 बाई 50, 8.1 आ रहा है। ठीक है, अब इसका कोफिशिएंट भी बोला है तो वो भी निकाल, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। तो कितना हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन इंटू 100। तो मीडियन कितना आया था, 62.5 इंटू 100, बोलो कितना आ रहा है। मैम 12.96। 12.96%। ठीक है, चेक करते हैं, मैंने तो दोनों ही निकाल लिया। हाँ, 8.10, 8.96। 12.96%। ठीक है, हाँ। अच्छा, अब जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने बोला कि हम प्रॉपर्टी को और इलाबोरेट नहीं करेंगे, जो हमारा रेंज का है वैसा ही इसका प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर भी मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इंटू मीन डेविएशन ऑफ x होगा, बिल्कुल सेम है, जैसे रेंज वाला है वैसा ही है। रेंज में क्या था, रेंज में ये था, इसको डेल्टा बोलते, चेंज, चेंज इन ओरिजिन में कोई इम्पैक्ट नहीं है। ठीक है, नो इम्पैक्ट। और ओरिजिन चेंज का मतलब वहां मैंने डिटेल्स में लिखवा दिया है, प्लस माइनस होना। और चेंज इन स्केल में इम्पैक्ट होगा। ठीक है, चेंज इन स्केल में इम्पैक्ट होगा, बट साइन को करना है इग्नोर, बिकॉज वो ऑटोमेटिकली इग्नोर होता है क्योंकि हम लोग मॉड्यूलस का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन होगा व्हेन y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स बनेगा। ठीक है, तो सेम उसी कंसेप्ट में तुम लोग चाहो तो अपने मन से कोई भी डेटा बैठा के करके देख सकते हो। अब ये 14.2.8 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो समझ लेते हैं। तो इसमें बोला है कि x और y कैसे रिलेटेड है, 4x प्लस 3y प्लस 11। ठीक है, तो तुम लोग को इसको कैसे करके अरेंज करना है, y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स फॉर्मेट में। तो y इधर रहेगा, तो a प्लस बी एक्स, तो -11 -4x, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -11 -4x बाई 3। ठीक है, तो y इक्वल टू a, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, a प्लस बी एक्स, a प्लस बी एक्स। ठीक है,
ये बना लिया। अब मुझे बोला है कि मीन डेविएशन ऑफ एक्स इज 5.4, मीन डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो 5.4 है, और मुझे निकालने के लिए जरूर बोला होगा मीन डेविएशन ऑफ वाई। तो एम डी ऑफ वाई हम कैसे निकालेंगे, मॉड ऑफ बी इंटू एम डी ऑफ एक्स। ये याद रखना बड़ा ही आसान है, रेंज का भी यही है, मीन डेविएशन का भी यही है। तो मीन डेविएशन ऑफ वाई निकालना है, मुझे एक्स पता है 5.4, बोलो मॉड ऑफ बी में बी कितना है, वाई इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो ये ए है, ये बी है, बी कितना है -4/3, तो -4/3 मॉड के बाहर 4/3 इंटू 5.4 होगा। कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। 7.2। 7.2 आ रहा है, ठीक है। तो 7.2 मेरा आंसर हो जाएगा। चलो देख लेते हैं, 7.20, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीडियन का जो भी था हम लोगों ने पढ़ लिया। तुम लोग एक काम कर सकते हो, मैंने फॉर्मूले को हर जगह पे एक एक एग्जाम्पल से करवाए, तुम लोग अपने सुविधा के लिए एक काम कर सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाए, इसको और भी अच्छे से घर पे बना के, रेंज के नीचे रेंज का सारा फॉर्मूला, मीन डेविएशन के नीचे मीन डेविएशन का सारा फॉर्मूला, ग्रुप फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वाला सारा लिख लोगे तो तुम लोग को हेल्प हो जाएगा। तो कॉपी को घुमा के, मतलब ऐसे लंबे में करोगे तो नहीं होगा ना, उसे घुमा के जो है चाहो तो ऐसे करके अपना रेडी कर सकते हो जो भी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। तो एग्जाम टाइम में वो फॉर्मूला जो है आराम से वहां से देख के जा सकते हो। मेरे यहाँ तो मैंने जगह रखा नहीं कि हम करके दिखा दे, तो मेरा तो एक एक पढ़ाते पढ़ाते हो रहा है। जैसे तुम लोग रेंज के नीचे लिख लेना कि रेंज का जो फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला, जो बिना फ्रीक्वेंसी वाला, ठीक है, कोफिशिएंट के नीचे कोफिशिएंट का, तो ऐसे चाहो तो तुम लोग कर सकते। ठीक है, फिर आज के लिए ম্যাম इतना ही। এটা তো পড়াতে পড়াতে লিখে নিয়েছিলাম। আচ্ছা, তাহলে ভালোই করেছো, করে নিলে সুবিধা হবে পরে। ঠিক থ্যাংক है, ইউ ম্যাম। ठीक है, थैंक बाय। यू मैम। बाय बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय Thank बाय। you. Bye.